ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है मैंने। अच्छा समीर सर, सबसे पहले मेरा एक सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे, ठीक है? जी प्लीज आप पूछ सकती। ओके, क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि आपके भाई यानी सर हमने मुझे बताया था कि आप साहिवाल की मार्केट को ऑब्वियसली टारगेट करना चाह रहे हैं। इससे पहले आप लाहौर में स्टार्ट कर चुके हैं पीआई रोड पे, ठीक है? सो मेरा जी क्वेश्चन ये है कि आप साहिवाल से ही क्यों स्टार्ट करना चाह रहे हैं, व्हाई नॉट लाहौर? मार्केटिंग के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब आप देखें, यहाँ पे ओपनिंग आपने क्यों नहीं की? ओके बेसिकली जो है ना, एक तो मेरा वो सिटी, दूसरा अपना शहर अपना होता है, आपको पता है इस चीज़ का। नो और डाउट, सेकंड चीज़ ये कि उधर के एक्सपेंस ज़्यादा हैं। ये भी है। हाँ चलें ठीक है, चलें। और वहाँ की ऑडियंस जो है ना, वो सबसे पहले जो है ना आपको कहती है कि टेस्ट मैटर नहीं करता उनके लिए सबसे पहले स्टैटिकनेस होनी चाहिए, वो मैटर करती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब कि नो वहाँ डाउट। पे आपको ये एक एम्बियंस देने के लिए और आपको रेंट्स पे करने के लिए आपको स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए। तो दैट्स व्हाई आई स्टार्ट फ्रॉम साहिवाल, कि यहाँ से स्टार्ट करके फिर वहाँ से जाएंगे हम। ताकि एक पहले से एक पहचान बनी हो, ऐसे ही है। पहचान बनी हो है, उसके बाद आप आगे बड़े शहर में जाएं, उस वहाँ से आप इजी हो जाता है इसके लिए। नाइस नाइस। ओके परफेक्ट, ठीक है। अब बेसिकली मैं अपनी मीटिंग स्टार्ट करने लगी। आप मुझसे बात कर रहे हैं? जी जी। जी जी बताएं। नहीं मैं कुछ नहीं, आपको आवाज़ आ रही है कोई पीछे से क्या? हाँ आवाज आ रही हाँ थी थोड़ी मुझे सी। पीछे से ना आवाज डिस्टॉर्शन हो रही है, नो डाउट। एक सेकंड रुके, मैं चेक करता हूँ। ओके फॉर श्योर। जी अब ठीक है। मच बेटर देन चलिए, बिफोर। ओके थैंक यू। ओके परफेक्ट। ओके लेट्स स्टार्ट आवर मीटिंग, ठीक है? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि ये आप लोगों के लिए एक प्रपोजल टाइप हमने बनाया है, मग एंड मंच के लिए ऑफिशियल डिजिटल मार्केटिंग प्रपोजल है ये, जिसमें हम आपको बताएंगे कि हम लोग क्या क्या स्टेप्स लेंगे, ठीक है? क्या प्री लॉन्च से पहले होगा, पोस्ट लॉन्च के बाद में क्या स्टेप्स होंगे, हर एक चीज़ मैं डिटेल में गाइड करूंगी। इसमें बेसिकली जब हमारा स्टेज, इसमें 5 स्टेजेस हैं, ठीक है? जब हमारी ठीक है। स्टेज सेकंड आएगी, ठीक है, तो उसके अंदर मैं आपको तकरीबन कोई 8 से 9 स्ट्रेटजीज दूंगी, जिसको हम लोग उन मंथ्स में इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, ठीक है? ये सारा, ये मैं आपको एक एग्जेक्टिव समरी देने लगी हूँ, ठीक है? एक एग्जेक्टिव समरी है कि हम इस चीज में क्या डिस्कस करने लगे हैं, ठीक है? ओके बेसिकली हम लोग 3 महीने की डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी हमने मग एंड मंच के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन की गई है, ठीक है? ताकि हम लोग साहिवाल में जो है आपकी जो शॉप है उसमें जो है फुटफॉल, हमारा जो मेन पर्पज है वो इंक्रीज हो, ऐसा ही है? जी ठीक है। अच्छा, और जो हमारा जो प्रीमियम कॉफ़ी है, ठीक है, या सिग्नेचर स्मैश बर्गर्स हैं, उनकी जो यूनिक अपील है, हम ऐसी डिजिटल कैंपेन रन करेंगे जो ना सिर्फ अपर बल्कि मिडिल क्लास ऑडियंस के साथ रेजोनेट करेंगी, ठीक है? क्या आपको इससे कोई इशू तो नहीं है कि आप सिर्फ कोई एक स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं? बेसिकली हमारा जो होना तो इस तरीके से चाहिए कि सारी ऑडियंस टारगेट है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। मगर जो आपकी जो लीड और अपर मिडिल क्लास वगैरह आ जाते हैं ना, हम्म। उसके लिए एक है हमारी चीज़, जो अपना प्रोडक्ट्स हैं अपनी मार्केट के हिसाब से, वो ज़रा बेयर करती हैं इन प्रोडक्ट्स को। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, ठीक है? इंशाल्लाह हम लोग इसको, हम लोग ने ये बनाई ही कुछ इस तरह है कि इंशाल्लाह ना सिर्फ अपर बल्कि मिडिल क्लास भी, मतलब ऑडियंस जो है वो रेजोनेट करेगी। सॉरी एक सेकंड के लिए प्लीज होल्ड कीजिएगा। फॉर अ, श्योर। जी सॉरी। ओके परफेक्ट, नो इशू। अब आप ठीक है, इजी है? जी जी। स्टार्ट करूं? ओके परफेक्ट। अच्छा, बेसिकली मैंने आपको, मैं ये कह रही थी कि बेसिकली हमने ये स्ट्रेटजी डिज़ाइन ही इस तरह की है कि ना सिर्फ हम लोग अपर बल्कि मिडिल क्लास ऑडियंस को भी हम लोग रेजोनेट कर सकें, ठीक है? उनके साथ हम लोग रेजोनेट कर सकें। जी ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ना हमारी एक कैंपेन थीम है, ड्राफ्ट कैंपेन थीम, ठीक है? इसको जरा थोड़ा सा समझिएगा। हमने इसमें क्या रखा है, एक ये ड्राफ्ट कैंपेन थीम है, ठीक है? जब हम लोग फर्स्ट मंथ में टारगेटिंग वगैरह कर रहे होंगे, रिसर्च वगैरह की स्टेज चल रही होगी, ठीक है? तो ये भी ड्राफ्ट है, हम लोग जब इसको लेके चलेंगे तो हम सही भी, जब अगर हमें नजर आएगा ये नहीं चल रही, ठीक है, तो हम लोग इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, ठीक है? ये थीम है, जरा इसको गौर से समझिएगा। मीर सर, मेरे ख्याल से आपके बैक में डिस्टॉर्शन आ रही है बहुत ज्यादा।
हेलो। जी मतलब बताएं, आप बताएं, मैं सुन रहा हूँ। ओके ओके, मैं आपको बताती हूँ। ओके परफेक्ट। ठीक है, अच्छा बेसिकली एक थीम है, ये ड्राफ्ट थीम है। ठीक है, यहाँ पे जो थीम है वो ये है, जहाँ कॉफी और बर्गर मिलते हैं वहाँ लोग एक दूसरे से मिलते हैं। ठीक है, अब ये जी। थीम किस, ये अच्छा, थीम वो आप, समीर की लाइन कट होगी, जरा वो रीज्वाइन कर रहा है। हाँ फॉर श्योर, मैं वेट कर लेती हूँ। आप ना एक साइलेंट जगह पे बैठ जाओ, ऊपर जाके बैठ जाओ समीर, क्योंकि पीछे जब नीचे वो बात कर रहे हैं ना सिक्योरिटी वाले, तो आवाज आ रही है। जस्ट अ सेकंड, वो अपनी ना प्लेस जो है ना वो फॉर श्योर चूज फॉर कर रहा श्योर, है कोई बैठने इशू के नहीं। लिए, तो वो रिज्वाइन करता है। जी आप बताएं, मुझे बताएं, टास्क ओके, मतलब ज्वाइन कर लेगा तो। फॉर श्योर कोई इशू नहीं। अच्छा, कैंपेन थीम बेसिकली मैंने आपको बताई, जहाँ कॉफी और बर्गर मिलते हैं वहाँ लोग एक दूसरे से मिलते हैं। ठीक है, थीम क्या जी होता है, जिससे कोई भी हमें पहचानेगा। ठीक है, कोई भी हमारी इस लाइन से हमें पहचान पहचान लेगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट मग एंड मंच। ठीक है, तो ये जी थीम आपके दोनों दोनों जो कोरे प्रोडक्ट्स हैं उनको सेलिब्रेट करता है। ठीक है, ना सिर्फ सेलिब्रेट करता है और इस चीज को भी हाईलाइट करता है कि मग एंड मंच सिर्फ खाने की जगह नहीं बल्कि एक सोशल हब भी है। फॉर जी एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि दो मियाँ बीवी हैं। ठीक है, वो आपस में नाराज हैं। ठीक है, और वो एक सफर में निकले हुए हैं लेकिन वो आपस में बात नहीं कर रहे, लेकिन जब वो आए हैं मग एंड मंच पे, ठीक है, तो वो एक दूसरे से बात करने लगे हैं। ठीक है, तो इसलिए राइट। हमने इस चीज से ये थीम निकाली है, जहाँ कॉफी और बर्गर मिलते हैं वहां लोग एक दूसरे से मिलते हैं। ठीक है, जी तो ये बेसिकली ये इस चीज पे हमने थीम निकाली है। अच्छा, ये थीम है, ये स्टेज 1 में मार्केट रिसर्च और ऑडियंस फीडबैक की बेस पर टेस्ट और रिफाइन किया समीर जाएगी। ज्वाइन कर लिया, आप थोड़ा सा रिपीट कर दें। फॉर श्योर। अच्छा, समीर सर आपको आवाज आ रही है ना? जी ज्वाइन तो कर ली। हेलो। हेलो। जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपको आवाज आ रही है सर समीर? हाँ हाँ, मेरी आपकी जी आवाज ठीक आ है, रही है। ओके। ओके जी परफेक्ट। अच्छा, बेसिकली मैंने अभी सर हमको आपकी एक थीम के बारे में बताया। ठीक है, कैंपेन थीम है। ठीक है, लेकिन अभी ये टोटली ड्राफ्ट है। हम लोग इसको स्टेज 1 में मार्केट रिसर्च और ऑडियंस फीडबैक की बेस पर टेस्ट और रिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जब तो ये रिफाइन भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि ये हतमी है। ठीक है, हमने एक थीम मैंने डिसाइड की है, वो ये है, जहाँ कॉफी और बर्गर मिलते हैं वहाँ लोग एक दूसरे से मिलते हैं। ठीक है, एक तो ये थीम आपके जो दोनों कोरे प्रोडक्ट्स हैं ना सिर्फ उनको सेलिब्रेट करती है बल्कि इस चीज को भी हाईलाइट करती है कि मग एंड मन सिर्फ खाने पीने की जगह नहीं है बल्कि एक सोशल हब भी है। मैंने उनको एक एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल दो मियाँ बीवी हैं, वो आपस में नाराज हैं। ठीक है, और वो एक जर्नी पे निकले हुए हैं। ठीक है, और वो आपस में बात नहीं कर रहे, लेकिन जब वो मग एंड मंच पे आते हैं तो वो आपस में बात करने लग जाते हैं। तो उस चीज से हमने इस चीज को रेजोनेट किया, इस थीम को बनाया है कि जहाँ कॉफी और बर्गर मिलते हैं वहाँ लोग एक दूसरे से मिलते हैं। डू लेट मी नो आपको ये थीम कैसी लगी। जी ये अच्छी है। ओके, टीम ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है। सॉरी, बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट है है, थोड़ा मार्केट सा। से थोड़ा हटके थी बस। मतलब? अच्छी लगी मुझे वो बेसिकली ओके ओके, मैं मेरे कहने का मतलब ये है अच्छा कि उस आपकी सेंस जो में कह थीम रहे है थे। वो मार्केट से तो आपने जो बताया है वो अच्छी लग रही है। परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। अच्छा, मेरी समझ में गलती हुई। ओके परफेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली हम लोग चलते हैं अपनी स्टेज 1 की तरफ, जो है रिसर्च एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, जो है हमारा फाउंडेशन स्टेज। ठीक है, जहां से हमने उठना है। ठीक है, इसकी बेसिकली जो टाइमलाइन होगी वो तकरीबन 2 से 3 हफ्ते की होगी। ठीक है, 2 से 3 हफ्ते के अंदर हम लोग ये पूरा करेंगे और इससे पूरी सारी रिसर्च भी होगी, इस पर प्लानिंग्स वगैरह भी होंगी। बेसिकली हम यहाँ पे अपना फाउंडेशन बिल्ड करेंगे। ठीक है, ठीक है। इसमें जो ऑब्जेक्टिव है हमारा वो ये होगा कि कैंपेन के लिए हमने एक सॉलिड बेस क्रिएट करनी है थ्रू डीप मार्केट और रिसर्च ऑडियंस एनालिसिस। ठीक है, जी जी ठीक है। ओके ओके। अब इसमें जो डिलीवरेबल्स होंगे मैं आपको वो बताने लगी हूँ। ठीक है, कुछ पॉइंट्स एंड डिलीवरेबल्स के। ठीक है, तो वो मैं आपको गाइड करूंगी। उसके बाद जब मैं स्टेज 2 में आऊंगी उसके कुछ डिलीवरेबल्स गाइड करूंगी, एंड देन मैं अपनी 8 से 9 स्ट्रेटेजी स्टार्ट करूंगी, जो बेसिकली हमने करना होगा जिससे हम लोग अपना जो फाउंडेशन है वो बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, कुछ डिलीवरेबल्स हैं जिसकी मैं बात करती हूँ। सबसे पहला जो डिलीवरेबल है वो है हमारा मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट। ठीक है,
हम साहिवाल के अंदर कॉफी और बर्गर कैटेगरी की डिटेल रिसर्च करेंगे, ठीक है। जितने भी कॉफीज हैं, जितने बर्गर हैं, हम लोग पहले उसको डिटेल मतलब निचोड़ लेंगे, यू कैन से दैट कि एक निचोड़ निकालेंगे और उस पे हम लोग बैठ के फिर एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करेंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ओके पे हमारे पास आता है कंपेटिटर स्टडी, ठीक है। हम लोग कंपेटिटर एनालिसिस करेंगे। फॉर एग्जांपल जितने भी हमारे मार्केट में कंपेटिटर्स बैठे होंगे, हम सबको बारी बारी देखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास आ जाता है फ्राइज एंड गाइस, H&A, जी और दूसरे जितने भी लोकल कंपेटिटर्स की मार्केटिंग, हम उन सब की पोजीशनिंग वगैरह देखेंगे कि उनकी क्या वीकनेस है, उनकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, वो ऐसे क्या यूनिक स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट कर रहे हैं जिसकी वजह से वो मार्केट में हैं अभी भी, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे हमारे पास आता है ऑडियंस सेगमेंटेशन, ठीक है। हम लोग ओके इसमें अपर और मिडिल क्लास मैन, वुमेन और किड्स का प्रोफाइलिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग ना सिर्फ आदमियों को देखेंगे, हम औरतों को भी देखेंगे, हम बूढ़ों को भी देखेंगे, हम बच्चों को भी देखेंगे, ठीक है। क्योंकि जी ठीक ये है जिनकी खाने पीने वाली चीजें कोई भी आगे खा पी सकता है, किसी को मना नहीं होता, ऐसे क्या, बिल्कुल ऐसे ही है ठीक है। हम लोग इस तरह अपनी एक ऑडियंस बनाएंगे। ऑडियंस जिस तरह मैंने फर्स्ट में बात की थी, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, ऑडियंस एनालिसिस, ठीक है। हम लोग एनालाइज करेंगे किस तरह की ऑडियंस मतलब इस चीज में इंटरेस्टेड होगी और वो हमारे पास आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे उस दिन सरहम के साथ मेरी बात हो रही थी, तो मैंने कहा था कि फॉर एग्जाम्पल किसी के अगर रास्ते में पड़ता है साहिवाल, ठीक है, तो वो वहां पे आके स्टे करे। उसके दिमाग में हो कि मैंने मग एंड मंच के पास जाना है, मैंने या तो कॉफी ट्राई करनी है या तो मैंने उनका बर्गर ट्राई करना है, ठीक है। जो टूरिस्ट होते हैं हम लोग उनको ये टारगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो टूर्स वगैरह लेके जा रहे होते हैं, ठीक है, हम उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं, उसके ऑनर को टारगेट कर सकते हैं, उधर के जो मियाँ बिल्कुल बीवी मिनाहिल, होते हैं। यहाँ से कॉलेजेस के यूनिवर्सिटीज के टूर गुजरते हैं हाँ बिल्कुल, देखा तो कि जो लोग दैट्स व्हाई। मोटरवे के थ्रू इस्लामाबाद मरी जाते हैं ना, साहिवाल ओकाड़ा इतने एरिया से, तो वो यहीं से जाते बिल्कुल, हम लोग उन सबको टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फोर्थ पे आता है पॉइंट, थीम वैलिडेशन, ठीक है। हम इसमें फ्लेवर कनेक्शंस, थीम की लिमिटेड टेस्टिंग वे सर्वेज वगैरह करेंगे, ठीक है। जो भी हमारे फ्लेवर्स हैं, हम हर एक चीज को मतलब डीपली एनालिसिस करेंगे, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट जो हमारे पास है वो है प्लेटफॉर्म ऑडिट, ठीक है। साइवल के लिए जो बेस्ट डिजिटल हम लोग प्लेटफॉर्म्स का एनालाइज करेंगे, यानी हमारे लिए क्या मेटा सूट करता है, क्या हमारे लिए लिंक्डइन सूट करता है, क्या हमारे लिए गूगल सूट करता है, क्या हमारे लिए यूट्यूब सूट करता है, ठीक है। हम लोग वो देखेंगे कि क्या जो उनसा प्लेटफॉर्म है वो हमारे लिए सूट करता है, ठीक है। हम उसको एनालाइज करेंगे, ठीक है, कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट होगा, अगर हम इससे मार्केटिंग करेंगे तो हमें अच्छी कन्वर्जन होंगी, हमारी फुटफॉल जो है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। लास्ट में जो पॉइंट ओके आता है इसके डिलीवरेबल का, वो है सिक्स पॉइंट, जो है केपीआई बेंचमार्किंग, ठीक है। इसमें हम लोग ना सिर्फ सोशल ग्रोथ, इंगेजमेंट और अपने फुटफॉल मैट्रिक्स का बेसलाइन डिफाइन करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने जब स्टार्ट किया तो हमारा जो सोशल ग्रोथ थी तकरीबन उस पे थे, यू कैन से दैट 100 फॉलोअर्स, ठीक है, या 50 फॉलोअर्स, ठीक है। तो अब हमने चीज डिसाइड करनी है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर हम लोग कहाँ पे सर्वाइव कर रहे होंगे, ठीक है, हम लोग कहाँ पे होंगे, हम लोग क्या 1000 फॉलोअर्स पे होंगे, क्या हम 2000 फॉलोअर्स पे होंगे, ठीक है। इसी तरह फिर एंगेजमेंट हम देखेंगे कि अभी हमारी एंगेजमेंट क्या है आफ्टर 3 मंथ्स, ठीक है, आफ्टर 3 मंथ्स के बाद हमारी क्या एंगेजमेंट होगी। इसी तरह फिर फुटफॉल के बारे में हम बात करेंगे कि अभी जो हमारा फुटफॉल है वो इतना है, ठीक है, लेकिन आफ्टर 3 मंथ्स हमारा फुटफॉल कितना बढ़ सकता है, ठीक है, आफ्टर दिस रिसर्च एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फाउंडेशन स्टेज, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो ये थी हमारी स्टेज 1, रिसर्च एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, जिसे हम कहते हैं फाउंडेशन स्टेज। डू लेट मी नो आपको स्ट्रेटेजी 1 जो है, जो स्टेज 1 है रिसर्च एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की, आपको ये क्लियर है? जी परफेक्ट। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं अपनी सेकंड स्टेज के तरफ, जो है ब्रांड डेवलपमेंट, ठीक है। अब इसमें हमारा जो मेन गोल है वो क्या है, हम अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करना। शायद मैंने सरहम के साथ ये चीज डिस्कस भी की थी कि आइडेंटिटी क्या, फॉर एग्जांपल कहीं टिक बना हुआ है तो हमें पता चल जाएगा कि ये नाइकी है, ठीक है। कहीं बड़ा सा एम लिखा हुआ है तो हमें पता चल जाएगा कि ये मैकडॉनल्ड्स है, ठीक है। कहीं पे अगर वो ओल्ड पर्सन की शक्ल है, लाइक केएफसी के जो ऑनर थे, जो जिन्होंने ये इन्वेंट किया था, अगर वो आ जाते तो हमें पता चल जाएगा दिस इज केएफसी, ठीक है। तो इस तरह की हमारी आइडेंटिटी होनी चाहिए, इतनी ज्यादा पावरफुल कि कोई हमारे लोगों से भी पहचान ले कि ये मगन मंच है, ठीक है, इस तरह की। ओके अब इसके अंदर जो हम लोग टाइमलाइन लेंगे वो तकरीबन होगा 4 to 5 वीक्स, ठीक है। इसका जो ऑब्जेक्टिव है हमारा मेन, वो है
स्ट्रॉन्ग और इंगेजिंग कंटेंट क्रिएट करना जो स्टोर विजिट्स को ड्राइव करे। फॉर एग्जांपल जो फुटफॉल को मतलब लेके आए हमारी तरफ, हमारा इतना इंगेजिंग कंटेंट और इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि हमारा फुटफॉल इंक्रीज हो। ठीक है, हमारा जो मेन पर्पज है ये कन्वर्जन हमारी ज्यादा हो, हमारा फुटफॉल इंक्रीज हो, दिन के हमें ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स आए। ठीक है, अब इसमें जो कुछ हमारे डिलीवरेबल्स हैं, ठीक है, इसी के जब डिलीवरेबल खत्म होंगे इसी के अंदर फिर मैं अपनी वो 8 to 9 स्ट्रेटेजीज रखूंगी। ठीक है, अभी मैं डिलीवरेबल्स की बात कर दूं। पहले डिलीवरेबल्स जो हमारा पहला पॉइंट में आता है विजुअल आइडेंटिटी। ठीक है, हमारा जो कलर पैलेट है और जो विजुअल गाइडेंस है, ठीक है, हमने वो जो है अपना एग्जिस्टिंग ब्रांड से ही अलाइन रखना है। मुझे थोड़ा सा बताएंगे कि अभी आप लोगों की जो फॉर एग्जांपल पैकेजिंग वगैरह होती है, ये लोगो किस कलर का है? ओके, बेसिकली हमारा जो लोगो है ना, हमारी जो थीम है हम्म। इस टाइम पे, वो हाँ। आपने लोगो मैंने डिज़ाइन नहीं किया। मैंने सिर्फ लोगो को जो है एक ब्लैक कलर के अंदर मग एंड मंच M&M लिखवाया है बस। इसके ओके। अलावा लोगो जो है मैंने जो तैयार करवाए थे, मुझे उनमें से कोई पसंद नहीं आ रहा, मुझे समझ में कोई नहीं आया था, इसलिए मैंने उसको एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट करना था, इसलिए उसको मैंने सिंपल में कर दिया था। ओके। ओके परफेक्ट। अच्छा, ठीक है। अगर और अगर जो फॉर पैकेजिंग एग्जांपल है ना हमारी हम्म हमारी जो पैकेजिंग हम्म है वो हम लोग जो अपना डाइनिंग के अंदर भी दे रहे हैं ना, वो भी जो है डिस्पोजेबल कर रहे हैं सारा। मतलब कि आपका जो ओके। बीफ बर्गर है वो आपका जो है उसके अंदर रैप होके आएगा फॉइल के अंदर, और जो आपके हम्म ड्रिंक्स हैं वो आपको प्लास्टिक जो है आपका कप होता है उसके अंदर आ रहे हैं। ओके, तो उसके ऊपर कोई लोगो डिजाइन है कि कुछ भी नहीं? नहीं, उसके ऊपर भी अभी हम लोगों ने कोई भी अपना लोगो डिजाइन नहीं किया। हालांकि जो अपना कप्स क्या? हैं उसके ऊपर मेरे पास सिर्फ ब्लैक कलर के अंदर मग एंड मंच है, उसका आपको मैं एक सैंपल जो है अभी सेंड कर देता हूँ बाद हाँ में। फॉर श्योर, आप मुझे सेंड कर दीजिएगा। अच्छा, मेरे दिमाग में ना अभी एक आइडिया है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ये थीम रखें, आपको गोल्डन का पता होगा, ठीक है, अगर हम गोल्डन और ब्लैक को लेके चलें, गोल्डन ग्रेडियंट की बात कर रही हूँ, ठीक है, वो जो शाइनी सा भी आ जाता है, बड़ा मजे का लगता है। मेरे दिमाग जी। में ना पूरा एक लोगो आया है अभी एक जहन में, बड़ा मजे का अट्रैक्टिव सा, तो जिसमें पूरा मग एंड मंच लिखा हुआ हो, ठीक है, पीछे जो हो वो ब्लैक से हो और जो मग एंड मंच लिखा हो वो हो गोल्डन ग्रेडियंट कलर से, बहुत नेक्स्ट लेवल बेसिकली लगेगा। मैं अभी आपको आपके अपने बोर्ड की भी पिक्चर भेजता हूँ, वो भी यही चीज़ है। हम्म। ब्लैक है बैक, ओके और ओके। उसकी जो लाइट्स हैं वो भी गोल्डन है। हमारा जो सिस्टम इंटीरियर है अच्छा। वो फर्स्ट फ्लोर के अंदर जो है, मैं उसकी भी आपको सारी पिक्चर्स वगैरह भेजता हूँ जो रेडी हो हम्म चुका हुआ है। हम्म। मेरे ख्याल से आपको शायद हमने ना बताया है, हमारी कल ओपनिंग भी हमने कर ली हुई है। नहीं नहीं, वो मुझे पता चल गया था, आपने ओपनिंग कर ली है ओके, बिल्कुल। ठीक है। मैं आपको जो है इंटीरियर का जो अभी तक हमारा थीम रेडी हो चुका है उसकी जो है एक वॉक अराउंड वीडियो और पिक्चर्स वगैरह आपको मैं सेंड करता हूँ। तो आप उसके लिहाज से जो है जिस तरीके से कहते हैं हम लोग उसको चेंजिंग वगैरह कुछ फॉर मामला श्योर फॉर कलर श्योर स्कीम्स को भी आप चेक कर फॉर श्योर। सकते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम लोग ये जरूर इस पे डिस्कस करेंगे, आप मुझे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, जी। हमारे पास जो सेकंड पॉइंट आता है वो है कंटेंट क्रिएशन। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, एवरी मंथ 2 एंगेजिंग फूड वीडियोस, ठीक है, जाएंगी, ठीक है, एवरी मंथ यानी टोटल 6 वीडियोस बनेंगी 3 मंथ्स के अंदर, ठीक है। फिर 3 महीनों के अंदर ट्रेंडिंग स्क्रिप्टेड रील्स होंगी, ठीक है, जो 9 रील्स बनेंगी ऑलमोस्ट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है कस्टम ग्राफिक्स हाईलाइटिंग मेन्यू ऑफरिंग्स, ठीक है, यानी कि हम लोग क्या अपने ऑफर्स वगैरह लगा रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो बर्गर बीफ बीफ बर्गर है, ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास बीफ फ्राइज वगैरह हैं, फिर कोल्ड कॉफी है, हॉट कॉफी है, उस तरह का हम लोग एक ग्राफिक्स वगैरह ग्राफिक्स में उसको हाईलाइट करेंगे, ठीक है, कस्टम ग्राफिक्स ओके। बनवाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड पॉइंट आता है वो है सोशल मीडिया एसेट्स, ठीक है। एवरी मंथ हम लोगों ने 15 पोस्ट करनी है लाजमी, ठीक है, ठीक है। जिसकी 45 आप हाई। हम्म। स्टार्टिंग के अंदर भी कह रहे हैं फर्स्ट मंथ के अंदर जिस तरीके से हमारी अभी ओपनिंग हुई है, आपको लगता है कि हमारे लिए 15 पोस्ट इनफ है? 15 देखें, स्टार्टिंग के अंदर ये बिल्कुल ये पूरा एक प्लान है, ठीक है, लेकिन अगर इसमें ये ऐसा नहीं है कि लास्ट प्लान हो, अगर आप इसमें चाहेंगे तो हम इसमें चेंज भी कर लेंगे। ओके, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें स्टार्टिंग के फर्स्ट मंथ के अंदर डेली की एक पोस्ट कस्टमर को इंगेज के करने के लिए हमें लगानी चाहिए, चाहे वो बिल्कुल, कुछ भी होए, मगर डेली की एक पोस्ट लाजमी लगे, तो वो मेरे ख्याल से एक फर्स्ट मंथ के पोस्ट अंदर होनी बहुत चाहिए ताकि ज़्यादा। कस्टमर को, बिल्कुल, ताकि कस्टमर को पता चलता हो कि कुछ कुछ आ रहा, कुछ आया है मार्केट में, ठीक है, कुछ नया जी, आया है, ऐसे ही। बिल्कुल। ठीक, जी। ठीक हो गया। ओके, हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है प्लेटफॉर्म सेट, ठीक है, हम लोगों ने इंस्टाग्राम फेसबुक पेजेस को कम्प्लीटली ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है, कम्प्लीटली, यानी हम लोगों ने वो जैसे भी आपने बात की डेली की पोस्टिंग, ठीक है, डेली यहाँ तो किसी के पेज पे जाके कमेंट कर देना, ऐसे लोगों से रिलेशन बिल्ड करना जिसके जो फूड के अंदर पहले से ही इन है, ठीक है, इस तरह की हम लोगों ने इंगेजमेंट्स वगैरह बढ़ाना है, डिफरेंट वेज होते हैं, ठीक है, वो टोटली डिपेंड करता है एक मार्केटिंग एजेंसी पे कि वो किस तरह अपने रिलेशन बिल्ड कर रही है,
ठीक है, कुछ टैक्टिक्स वगैरह ओके होते हैं जिससे हम लोग एंगेजमेंट रेट वगैरह इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फिफ्थ पॉइंट जो आखिर में आता है वो है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है, इसमें हम लोग इनिशियल केपीआईज और अवेयरनेस प्लान वगैरह देखेंगे। ठीक है, केपीआईज क्या होते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ठीक है, यानी जो हम लोग कर रहे होंगे। जी और केआरएस होते हैं, हेलो, जी सॉरी, मैंने कहा आपने अभी जो अभी बताया की परफॉर्मिंग इंडिकेशन, इसके अंदर क्या करेंगे आप? बेसिकली जब कैंपेन रन होती है ना, ठीक है, ये इनिशियल स्टेप होगा। जब कैंपेन रन होती है ना तो कुछ केपीआईज हम लोग डिसाइड करते हैं। ठीक है, कि ये इस तरह का हम लोगों के मेट्रिक्स आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल इतनी हमें सेल्स आ सकती हैं, इतने मतलब लोग हमारे आके विजिट कर सकते हैं, तो ये कुछ केपीआईज होती हैं। ठीक है, ओके ओके ओके। ओके। अच्छा, अब बेसिकली यहाँ पे जो हमारे डिलीवरेबल्स हैं वो ऑलमोस्ट हुए खत्म। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेज की तरफ। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। श्योर। ओके, परफेक्ट। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपना जो फर्स्ट स्ट्रेटेजी है। हमारी सबसे पहली जो स्ट्रेटेजी आती है वो आती है रील्स मार्केटिंग। ठीक है, रील्स मार्केटिंग कोई ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं है कि हम लोग कहें कि ये कोई न्यू स्ट्रेटेजी है। ठीक है, ये पुरानी स्ट्रेटेजी है, लेकिन अगर हम लोग इस पे कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह हम लोग अपना ब्रांड जो है वो नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर या नेक्स्ट 5 मंथ्स के अंदर, 6 मंथ्स के अंदर, अगर हम लोग इसी प्लान के साथ कंसिस्टेंटली चलेंगे तो इंशाल्लाह हम लोग अपना एक ब्रांड बना सकते हैं। मग एंड मंच के नाम से लोगों के दिलों में आ सकता है कि मग एंड मंच एक कॉफी शॉप है। ठीक है, जहाँ पे हमें जाना ही जाना है। ठीक है, वहां पे हमने कॉफी एक दफा जरूर ट्राई करनी है। इस तरह लोगों के दिलों में आना चाहिए कि एक दफा तो लाजमी पीनी ही पीनी है जिंदगी में। ठीक है, सो बेसिकली रील्स मार्केटिंग में सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, हम कुछ टेस्टिमोनियल्स ट्राई करेंगे। ठीक है, कुछ पार्ट्स हैं रील्स मार्केटिंग के। सबसे पहले हम लोग देखेंगे टेस्टिमोनियल्स को। फर्स्ट ओके पार्ट होगा टेस्टिमोनियल्स का, कि फॉर एग्जांपल कोई लड़की है, कोई लड़का है, फॉर एग्जांपल हम लोग फीमेल को ही रख लेते हैं। कोई लड़की है, वो कॉफी टेस्ट कर रही है या बर्गर टेस्ट कर रही है, बर्गर के साथ कॉफी ले रही है। ठीक है, तो वो एक टेस्टिमोनियल दे देगी कि बहुत अच्छा है, बहुत नाइस, इनका जो सेटअप है वो भी बड़ा अच्छा है, और इनके मतलब बड़ा क्लीन सा सेटअप है। ठीक है, और इनका जो टेस्ट है वो भी बड़ा नेक्स्ट लेवल है, मैंने आज तक ऐसा कभी भी कहीं भी नहीं खाया। तो इस तरह बेसिकली एक टेस्टिमोनियल हो जाएगा जिसे हम अपनी एड कैंपेन के अंदर यूज कर सकते हैं। दिस इज बेसिकली कॉल्ड रील्स। ठीक है, ऑफ टेस्टिमोनियल। ठीक है, ये और पहली ये रील है। रील्स हमारी जो है ये अपना हम किसी ब्लॉगर्स वगैरह से बनवाएंगे या खुद? मैं आपको बताती हूँ, ये हम लोग बेसिकली इन्फ्लुएंसर से बनवा सकते हैं, हम लोग किसी उस मॉडल से बनवा सकते हैं। ठीक है, टोटली डिपेंड करता है ओके हम पे, हमारे बजट पे। ठीक है, ठीक है। ओके। अच्छा, इन्फ्लुएंसर्स ऐसे नहीं कि हम लोग कोई 20 लाख वाले इन्फ्लुएंसर्स हायर कर लेंगे, ऐसा नहीं है। हम बिल्कुल लोग उन इन्फ्लुएंसर्स को देखेंगे जिनकी मार्केट में फेस वैल्यू ज्यादा हो। ठीक है, और जो जिनका एंगेजमेंट रेट जो है वो अच्छा हो। ठीक है, हम लोग उन बिल्कुल इस तरह। इन्फ्लुएंसर्स को लेंगे। ठीक है, अच्छा, सेकंड पार्ट पे हमारे पास आता है टू वे कॉन्वर्सेशन। ठीक है, टू वे कॉन्वर्सेशन में क्या होता है, टू वे कॉन्वर्सेशन में फॉर एग्जांपल दो लोग आपस में बैठे हुए हैं। अब एक लड़का है, एक लड़की है, और लड़का कह रहा है कि एक ऑफिशियल पॉडकास्ट हो रहा था। ठीक है, तो उस लड़के ने बीच में ना वैसी एक वी कैन से दैट कि उसने एक बात कर दी है बीच में। ठीक है, एक शुल्ली छोड़ दी है। उसने कहा है कि आपने क्या मग एंड मंच की कॉफी ट्राई की है, कोल्ड कॉफी, बहुत मजे की, मैंने आज तक मतलब ऐसी कॉफी कभी पी नहीं। और मैंने वो एक दिन में टूर कर रहा था और बस मैं थका हारा था, मैंने मग एंड मंच के नाम से एक रेस्टोरेंट देखा, वहां पे एक कैफेटेरिया देखा, तो मैंने कहा कि क्यों ना ट्राई कर लूं। तो जब मैं अंदर गया, मैंने जब वो पी, मैंने कोल्ड कॉफी ऑर्डर की, और जब मैंने पी, ओ माय गॉड, उसका टेस्ट इतना नेक्स्ट लेवल, इतना अच्छा, उसने मेरी सारी थकान को ही दूर कर दिया। इतना मजे का टेस्ट था कि मैंने आज तक वो भी पिया ही नहीं। ठीक है, तो बेसिकली ये था एक टू वे कॉन्वर्सेशन के अंदर के इस तरह का एक पॉडकास्ट होता है। अब हमारे पास इसकी भी एक रील है, टेस्टिमोनियल की भी रील्स हैं, कुछ रील्स हैं, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे जरूर भेजूंगी। अब हमने जो बनवाई थी वो थी बैग एक्स के लिए। ठीक है, तो वो एक लड़का है और उसमें एक लड़की है, और उन्होंने बड़े मजे से फनी वे में वो रील बनाई हुई है। ठीक है, तो हम लोग इसको
ओके एंटरटेनिंग भी बना सकते हैं, हम इसको थोड़ा ड्रामेटिकली बना सकते हैं, हम इसको जिस तरह मतलब हमने इसको टच देना है जिससे हमारी ऑडियंस रेजोनेट कर सके, ठीक है, रेलेवेंट हो सके, रेलेवेंसी उसमें आ सके, हम लोग उस तरह से इसको इंशाल्लाह लेके चलेंगे। प्लान्स के अकॉर्डिंग ही होगा, ठीक है, सारी डिस्कशंस के अकॉर्डिंग ही होगा। सो इस तरह बेसिकली ये भी पेड ही होता है, कोई भी हमारे लिए इस तरह ही कोई अपने पॉडकास्ट के अंदर एक बात नहीं कर देता, फिर उस बिल्कुल इस तरह चीज को उस पार्ट को हम कट करेंगे और अपनी इंस्टाग्राम रील्स के अंदर यूज करेंगे, ठीक है। इसी तरह ओके फिर अगर हम लोग थर्ड देखें तो हम लोग कुछ इस तरह कर सकते हैं कि हम लोग अपने कस्टमर्स को जो रेगुलर कस्टमर्स बन जाए हम लोग एक लिस्ट डाउन करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल 100 कस्टमर्स को लिस्ट डाउन करें, लिस्ट डाउन करने के बाद हम लोग एक प्राइस ऑफर करें, ठीक है। प्राइस किस तरह का ऑफर करें, प्राइस इस तरह का ऑफर करें कि जिसने हमें मतलब दो चीजें हैं इसमें, ठीक है। एक ये चीज है, एक ये स्ट्रेटेजी है कि जिसने हमें ज्यादा अच्छी रील बना के दी हमारे कस्टमर से, जिससे हम कह सकते हैं कि हम टेस्टिमोनियल लेने का एक तरीका भी है, ठीक है। जिसने हमें ज्यादा अच्छी रील बना के दी हम लोग उसे 10,000 कैश प्राइस देंगे, ठीक है। हमारे पास ज्यादा से ज्यादा रील्स भी आ जाएंगी, यानी हमारे पास सोशल प्रूफ भर जाएगा, ठीक है। डेली की पोस्टिंग करने का एक जरिया भी आ जाएगा, ठीक है। और हम लोग 10,000 जो अपने कस्टमर का दिल होगा हम लोग वो भी जीत लेंगे, ठीक है। ओके एक ये चीज है, एक ये चीज है कि फॉर एग्जांपल हम लोग अपने कस्टमर्स जो हम लोग 100 कस्टमर्स को रखें और उसमें से हम लोग करें कुरानदाजी, ठीक है। अब हाँ, ये सारी एक रील बनेगी, ठीक है। पूरी एक मैं रील की बात करी कि एक रील बनेगी, हम लोग 100 कस्टमर सेलेक्ट करेंगे, सारी ये कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है कि हम लोग 100 कस्टमर को हमने लिस्ट डाउन किया, लिस्ट डाउन करने के बाद हमने कुरानदाजी की, एक बंदा आया जो सिलेक्ट हुआ, ठीक है। अब हमारे ब्रांड के कुछ चीजें होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कोई पेन ले लें, कोई बुकलेट ले लें, कोई जैकेट ले लें, कुछ भी, कोई हैट ले लें, ठीक है, कोई ग्लासेस ले लें, इस तरह का हम लोग उसके ऊपर हमारा एक लोगो बनाओ और हम लोग पूरी प्यारी सी पैकेजिंग करें और उसके बाद हम लोग जाके उसे डिलीवर करें, ठीक है। तो वो चीज हो सकती है कि हम लोग उसे डिलीवर करें, वो सारी एक रील बने और उसको भी हम लोग बाद में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की एक रील हो सकती है। उसके बाद फिर हमारे पास मतलब डिफरेंट आइडियाज हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह के कुछ आइडियाज थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। और इस तरह फॉर एग्जांपल हम लोग ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं, कोई भी ट्रेंड चल रहा हो हम लोग मार्केट में, जैसे कोई मीम हो, ठीक है, मीम के जरिए हम लोग अपने अपने ब्रांड को दिखाना चाहें लोगों के सामने, क्योंकि मैंने वो बताया ना कि जिस तरह हमारी ऑडियंस रेजोनेट कर सके। बेसिकली आजकल के जो लोग हैं ना, ज्यादातर जो जेन जी है वो क्या करती है, उनको जो पसंद है वो एंटरटेनिंग पसंद है, एंटरटेनमेंट पसंद है। तो हम लोग उस तरह की रील्स बना सकते हैं, ठीक है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा रेजोनेट कर सकें, ठीक है। बड़ा अच्छा लगता है लोगों को अगर इस तरह एंटरटेनिंग रील्स हो, अगर वो कर रही हूँ, क्या कहते हैं, रेजोनेट हो रही हूँ, ठीक है। तो मुझे बताएं, इसी के साथ मेरी स्ट्रेटेजी नंबर 1 जो है स्टेज 2 के अंदर वो खत्म होती है। मुझे बताएं, आपको क्लियर है? जी परफेक्ट, ओके। स्ट्रेटेजी नंबर 2 की तरफ अगर हम लोग चलें तो वो आता है हमारे पास प्रीमियम विजुअल्स, ठीक है, जिसकी बात हम लोग पहले ही कर चुके हैं कि आप मुझे सेंड करेंगे और इंशाल्लाह मैं उसको चेकआउट करूंगी कि उसमें क्या क्या हो सकता है और क्या इसमें पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं कि वो चीज़ इम्प्रूव हो जाए, ठीक है। तो इंशाल्लाह वो चीज़ हम देखेंगे। हम लोगों ने इस तरह का अपना एक बनाना है प्रीमियम विजुअल्स, इस तरह की हम लोगों की आइडेंटिटी होनी चाहिए कि लोग देख के दंग रहे, यू कैन से दैट, मतलब अच्छा लगे, बहुत ही आई कैची हो, आई अपीलिंग, मतलब कुछ होते हैं ना ब्लैक कलर, तो यू कैन से दैट कि हर किसी को अच्छा लगता है, ठीक है। इसलिए मैंने सही मैंने इसलिए ब्लैक का कहा, और ब्लैक के साथ अगर गोल्डन ग्रेडियंट हो तो वो बहुत ही नाइस लगता है, इसलिए मेरे दिमाग में ये वाला आइडिया आया था और मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इस तरह का हमने प्रीमियम विजुअल्स को देखना है बहुत ज्यादा कि हमारा जो ब्रांड आइडेंटिटी हो, ठीक है, वो नेक्स्ट लेवल होनी चाहिए, ठीक है, ताकि लोगों को याद हो कि ये मग एंड मंच की आइडेंटिटी है, ठीक है। सो यही थी हमारी सेकंड स्ट्रेटजी प्रीमियम विजुअल्स के बारे में, जिसपे हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे और मैंने थोड़ा सा आपको गाइडलाइन दे दी है। टू लेट मी नो, आपको ये क्लियर है? जी परफेक्ट, ओके। अब स्ट्रेटजी नंबर 3 जो है वो थोड़ी सी गौर से सुनने वाली है, ठीक है, उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। आई होप कि आप लोगों ने अपने पास पेन और पेपर जरूर रखा होगा। जी आई हैव परफेक्ट, परफेक्ट, ठीक है, ओके। स्ट्रेटजी नंबर 3 बेसिकली है हमारे पास रीटारगेटिंग हॉट प्लस एग्जिस्टिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली ये होता है, एक हमारी चल रही होती है, एक हमारा हो रही होती है ऑर्गेनिक मार्केटिंग, एक तरफ हमारी हो रही होती है पेड मार्केटिंग, ठीक है। दोनों का काम क्या है, दोनों का काम है कि हमारे किसी भी कस्टमर को, हमारे यूजर को वेबसाइट पे लेके जाना, ठीक है। और उस पर हम लोग फिर अगर कोई वेबसाइट पे चला गया तो उस पर हम चलाएंगे अपनी सेल्स कैंपेन, ठीक है। सेल्स कैंपेन चलाने के बाद वो हम लोग उसको मल्टीपल चैनल सीक्वेंस से अप्रोच करेंगे, ठीक है। हम लोग हो सकता है फेसबुक से करें, इंस्टाग्राम से करें, टिकटॉक से करें, स्नैपचैट से करें, यूट्यूब से करें, गूगल से करें, लिंक्डइन से करें, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, हम लोग डिफरेंट प्लेटफॉर्म से उनको अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। ओके
ओके सो इस तरह हम लोग डिफरेंट अप्रोच कर सकते हैं। अब ये था एक होल सिनेरियो, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा इन डेप्थ जाके समझा देती हूँ कि ये बेसिकली मैंने बात क्या की है। बेसिकली अब हमारे पास तो पहले आपको पता होता है कि आपको पता होगा कि पहले होता था पिक्सल, ठीक है। पिक्सल जो डेटा कैच करता था वो ऑलमोस्ट करता था 50% एक्यूरेट, ठीक है। जो बाकी डेटा होता था वो इनएक्यूरेट होता था। वो किस तरह हमें इस तरह पता चला जब हमने एनालाइज किया, तो हमारे पास जो वेबसाइट पे ऑर्डर्स आते थे, चेकआउट इनिशिएट हुए होते थे, वो तकरीबन होते थे 60, ठीक है। लेकिन जब हम लोग जाते थे उस पे कहते हैं कैंपेन मेट्रिक्स पे, तो वो तकरीबन होते थे 70, ठीक है। अब हम लोग बड़ा उस चीज पे ना मतलब हुए कि क्या, तो बाद में पता चला कि इनएक्यूरेसी है बहुत ज्यादा। फिर हम लोगों ने आया मार्केट में कन्वर्जन एपीआई, जिसे हम कहते हैं कैपी, ठीक है। कैपी ने तकरीबन जो एक्यूरेट डेटा दिया वो ऑलमोस्ट था 60 to 70%। अब मार्केट में आ गई हैं कुछ लेटेस्ट एआई टेक्नोलॉजीज, जिसकी वजह से हमें फुल 100% जो डेटा है वो एक्यूरेट मिलता है, ठीक है। अब उसके जरिए हम लोग अपनी कुछ मेट्रिक्स हमने सेट किए हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये इस बंदे ने 3 सेकेंड्स के लिए हमारा ऐड देखा, इस बंदे ने 15 सेकेंड्स के लिए देखा, इस बंदे ने हमारी वेबसाइट विजिट की, इस बंदे ने ये प्रोडक्ट पेज विजिट किया, इस बंदे ने ऐड टू कार्ट किया, इस बंदे ने मतलब हर एक चीज हमारे पास डिटेल में लिखी हुई होगी। मतलब पता होगा मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग, हमें पता होगा जस्ट बिकॉज ऑफ लेटेस्ट एआई टेक्नोलॉजीज, क्योंकि वो एक्यूरेट डाटा देता है। अब फॉर एग्जांपल जिसने 3 सेकंड की वीडियो देखी उसको हम लोग सेपरेट कर देंगे, ठीक है। उसकी हम लोग एक सेपरेट कस्टम ऑडियंस बना देंगे। जिसने ठीक है। हमारी 15 सेकंड से अबव देखी वो हाईली इंटेंट कस्टमर्स होते हैं, जो 15 सेकंड या 15 सेकंड से अबव देखते हैं, ठीक है। और जो आखिर में जो वेबसाइट विजिट की है, जिन्होंने कोई प्रोडक्ट पेज विजिट किया, हम सबके अलग अलग कस्टम ऑडियंस बना देंगे, ठीक है। उसको बनाने के बाद हम लोग जो हाईली इंटेंट कस्टमर होंगे, ठीक है, उनको अपनी जो एड होगी वो दिन में तकरीबन दिखाएंगे 7 टाइम्स, ठीक है। 7 डे इंप्रेशन हम लोग उनको देंगे। वो कुछ फ्रिक्वेंसीज होती हैं जो हम लोग सेट करते हैं, तो हम लोग 7 टाइम इंप्रेशन देंगे। वो इतना देख लेंगे, इतना ज्यादा, कि इन द एंड वो हमसे हमारे पास आने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि आखिर है क्या, देख तो आए, ठीक है। एक ये, और एक वो कस्टमर है जो लो इंटेंट है, ठीक है। उन लो इंटेंट वाले कस्टमर्स के लिए भी सेम है कि हमने उन्हें हाई इंटेंट कस्टमर कन्वर्ट करना है। जब हम लोग उनको इसी तरह 7 डे इंप्रेशन देंगे, सॉरी 1 डे 7 टाइम्स इंप्रेशन देंगे, तो क्या होगा, वो हाईली इंटेंट कस्टमर में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। और जब वो कन्वर्ट होंगे तो इनशाला वो एक ना एक दिन आपके पास फुटफॉल यानी आपका इंक्रीज होगा, वो आपकी शॉप पे आएंगे और आके लाजमी आपसे कॉफी या आपका जो बर्गर है वो लाजमी ट्राई करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो ये एक पूरा सिनेरियो कि किस तरह हम लोग रीटारगेटिंग करते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा स्ट्रेटेजी नंबर 3। मुझे बताएं इसमें कोई कंफ्यूजन, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल था। ओके, इसके अंदर आपने ये चीज़ कही है कि आप ये जो आपके हम लोग ऐड रन करते हैं या बूस्ट करते हैं पोस्ट को, उसके अंदर फ्रीक्वेंसी सेट करके फिर अपने टारगेट कस्टमर की तरफ जाएगी। जिस तरीके से कुछ होते हैं वो जो थोड़ी देर के लिए रील देखते हैं और कुछ होते हैं जो प्रॉपर रील पूरी देख लेते हैं, तो उनको इस तरीके से आपने टारगेट करने की बात की है ना कि 7 डेज पर डे में 7 टाइम्स उनको शो हुआ करेगी ये रील। पर डे में 7 टाइम्स, बिल्कुल। ओके, ठीक आ, है। मुझे एक दफा दोबारा बताइएगा जो आपने मुझे बात की है, मैं उसको सही तरह कैच नहीं कर सकी। ओके, मैंने बात कर रहा हूँ कि आपने ये एक तो ये कि आपने जिस तरीके से हम लोग बूस्ट करते हैं पिक्चर्स को अपना या किसी हम्म वीडियो को या एड अकाउंट के हम्म थ्रू, मेटा के थ्रू उसको ऐड लगाते हैं, ये उसके अंदर फ्रीक्वेंसी सेट हम्म करने की बात कर रही है ना आप? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग उसी के मतलब जब हम लोग एक ऐड लगा देंगे, हाँ बिल्कुल, यू आर राइट, ठीक है। दिस इज बेसिकली अ स्ट्रेटेजी, ठीक है, कि हम लोग उसको ओके, 7 टाइम डे में दिखाएंगे। हम लोग इस तरह की टारगेटिंग करते हैं, इस तरह की रीटारगेटिंग करते हैं, क्योंकि हमारे पास कस्टम ऑडियंस बड़ी होती है एआई टेक्नोलॉजीज की वजह से, ये ठीक है। ये ऑप्शन जो है हमारा मेटा दे रहा है या आपके पास कुछ तरीके से सॉफ्टवेयर है उसके अंदर आ रहा है? मैं आपको बताती हूँ, ये ऑप्शन जो है ये मेटा देता है, ठीक है। लेकिन ये चीज बहुत कम लोगों को पता होती है, ठीक है। और बाकी जो मैंने मैं बात भी की कि मैट्रिक्स सेट हुए होते हैं, ठीक है, जो मैट्रिक्स सेट हुए होते हैं वो टोटली हम खुद करते हैं, ठीक है। टोटली वो हम खुद करते हैं, कस्टम ऑडियंस वो टोटली हम बनाते हैं, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ एआई ओके टेक्नोलॉजीज, ठीक है। ओके 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 ओके। ओके, परफेक्ट। ओके, मुझे अब बताएं इसमें क्लैरिटी आई कि इसमें मजीद कुछ क्लियरेंस करूं। जी, मुझे समझ लगी इसकी। परफेक्ट। ओके, अगर हम अपनी स्ट्रेटेजी नंबर 4 की बात करें, तो वो है हमारी व्हाट्सएप एग्रेसिव मार्केटिंग, ठीक है। इसमें क्या होगा, हम लोग इसमें इस तरह करेंगे, इसमें हम लोग डिफरेंट लाइक आप लोगों को पता है बेहतर के व्हाट्सएप चैनल्स इंट्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। हम लोग अपनी वहाँ पे कम्युनिटी बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हम लोग जो अगर हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप बिजनेस पे, क्योंकि काफी ज्यादा
टूल्स आ चुके हैं उसमें, जैसे उसमें वेरीफाइड हो रहा है, आप मेटा से वेरीफाई हो सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर आप वहाँ पे ऐड रन कर सकते हो, अपना कैटलॉग बना सकते हो, ठीक है। तो अपना वहाँ पे आपने कैटलॉग एक डिजाइन करना होगा बड़ा प्यारा सा, जिसमें आपके सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, लाइक जितने भी आपके वो हैं आइटम्स, फूड आइटम्स, कॉफी, हॉट, कॉल्ड, उसकी सारी डिस्क्रिप्शन, उसकी पिक्चर्स, उसके प्राइजेस, वो सारे वहाँ पे डालने होंगे, कैटलॉग पूरा बनाना होगा, ठीक है। डिफरेंट चीजें वहाँ पे आपको लगानी पड़ेंगी कैटलॉग के अंदर। इसी तरह फिर आप व्हाट्सएप के अंदर ये भी है कि आप इस तरह एक दो ग्रुप्स बना सकते हैं, एक वो कस्टमर, ठीक है, जो आपके पास आते हैं, एक वो कस्टमर जो आते नहीं लेकिन उनकी आपके पास क्या कहते हैं, वो इन्फो जरूर है लेकिन वो आते नहीं है, ठीक है। तो इन्फो जब आपके पास है तो आपके पास नंबर्स वगैरह हैं, तो आप उनको क्या डिफरेंट ऑफर्स वगैरह दे सकते हैं कि आज ये ऑफर चल रही है, आज आए, आज मौसम बड़ा अच्छा, लाइक डिफरेंट तरह के कंटेंट्स हम लोग वहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जी कॉफी जो ठीक है, है। अगर फॉर एग्जांपल गर्मियों में अगर मौसम अच्छा हो जाए तो कॉफी पीने का किसका दिल नहीं करता, ठीक है। तो डिफरेंट हम लोग कंटेंट बना सकते हैं, उसमें डिफरेंट हम पोस्ट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह की हम लोग चीजें कर सकते हैं। और बेसिकली मैंने व्हाट्सएप मार्केटिंग की बात इसलिए भी की है कि हम लोगों ने पिछले हार्वर्ड्स की रिसर्च बताती है कि पिछले 4 सालों के अंदर जो शॉपिफाई था वो तकरीबन 200 मिलियन अपना स्पेंड करता था एड्स पे, ठीक है। लेकिन पिछले 1 साल से वो तकरीबन 2500 मिलियन अपना खर्च स्पेंड। आपको आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। ओके ओके। पिछले जी 1 साल सॉरी, से, आपकी ना आवाज कट गई है बीच में। ओके, मैं कहाँ से जी अब ठीक। कटी हूँ? शॉपिफाई से बोल रहे एक हैं। सेकंड। शॉपिफाई नहीं, से। अभी भी आपकी आवाज जो है वो कट कट के आ रही है। हम आपके पास सही आ रही है? मेरे को सही आ रही है, आप में क्या ओके, दूर हो? मेरे पास जो है मुझे लगता है मेरे इंटरनेट का इशू आ रहा है शायद। मैं एक मिनट दोबारा। हेलो। जी जी, आपको आवाज आ जी रही है? अब ठीक है। ओके। ओके परफेक्ट। अच्छा, पिछले 4 साल, हार्वर्ड की रिसर्च बताती है कि पिछले 4 सालों में शॉपिफाई ने तकरीबन 200 मिलियन अपना एड्स पे स्पेंड किया, ठीक है, पेड एड्स पे स्पेंड किया। लेकिन अब पिछले 1 साल से वो तकरीबन 2500 मिलियन अपना स्पेंड कर रहा है, वो जस्ट इसलिए क्योंकि उसको व्हाट्सएप से खतरा पड़ा हुआ है कि व्हाट्सएप उसकी जगह ना ले ले, ठीक है। तो इसलिए जो व्हाट्सएप है वो बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है, बहुत तेजी से हमें उस पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम लोग आज काम नहीं करेंगे तो पिछले अगले अगले 2 साल में अगर व्हाट्सएप इतना आगे जा चुका हो तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे, सो दैट वुड बी नॉट बेनिफिशियरी फॉर अस, मतलब जैसे कि अगर हम लोग अभी से स्टार्ट करें तो, ठीक है। अगर हमारे पास व्हाट्सएप पे एक ब्लू टिक भी आ जाए तो वो तो नेक्स्ट लेवल ही कस्टमर के दिमाग पे इंप्रेशन डालेगा कि कोई अच्छा ही ब्रांड है, तभी इसका एक ब्लू टिक भी है। लाइक डिफरेंट सोच हो सकती है लोगों की, डिफरेंट चीजें हो सकती हैं जिससे जिससे हमारा ब्रांड जो है ऊपर आ सकते हैं, ठीक है। मुझे बिल्कुल ऐसे बताएं, ही। आपको जो फोर्थ स्ट्रेटेजी है व्हाट्सएप मार्केटिंग वाली, क्या वो समझ आई? जी, इसको आप कह रही हैं कि हम लोग अभी से स्टार्ट करेंगे, इसको एज अ टाइम हम स्टार्ट करना चाहेंगे। हम इस लोग चीज़ से अगर कंफर्म इसको करें। स्टार्ट से ही स्टार्ट लें तो दैट वुड बी गुड फॉर अस, ठीक है। हमारा एक कैटलॉग बनाओ, ठीक है, हमारी कुछ हमारे चैनल एक बनाओ जहाँ पे हमारी कम्युनिटी हो। इसी तरह जब हमारे इंशाल्लाह कस्टमर जब आएंगे, ग्रुप वाला तब हो सकता है सिस्टम, ठीक है। जब हमारे कस्टमर आने लग जाए तब हमारे पास ग्रुपिंग वाला सिस्टम हो सकता है, ठीक है। ओके। डिफरेंट चीजें हो सकती है, ठीक है। अगर हम ब्लू टिक लेने की सोचें तो वो भी हमारे पास आ सकता है, बिल्कुल इस तरह ही है, ठीक है। ठीक है। ओके, अगर हम लोग अपनी नेक्स्ट स्ट्रेटजी की बात करें तो वो है हमारी फिफ्थ स्ट्रेटजी, नेम एज CRO, जिसे हम कहते हैं कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अभी आप लोगों की वेबसाइट बनी है या अभी बननी है? नहीं, वेबसाइट नहीं बनी है हमारी अभी। वेबसाइट नहीं बनी, ठीक हो गया। अच्छा, मुझे एक और चीज बताइएगा कि आपको जो अभी फिलहाल के लिए जो कन्वर्जन वगैरह चाहिए वो ऑब्वियसली आप लीड जनरेट करेंगे। सॉरी, किस तरीके से? लीड जनरेशन, लाइक हम एक फॉर्म फिल करवाएंगे लोगों से और देन हमारी तरफ से उनको कॉल जाएंगी, ठीक है, और वो हमारी उस पे आएंगे, कैफेटेरिया पे आएंगे। या तो एक ये तरीका है, या तो एक ये तरीका है कि वो वेबसाइट पे जाएं, ठीक है, और वेबसाइट पे जाके हमारे हमें देखें, अपना थोड़ा सा इन्फो वगैरह फिल करें और देन वो हमारे पास आ जाएं। दो काम हो सकते हैं। तो अगर हम इन दोनों तरीके से नहीं चलते तो तो फिर तीसरा तरीका आप मुझे बताएं, आप किस तरीके से अभी फिलहाल के लिए जाना चाह रहे हैं? मतलब कि जिस तरीके से आपका मेटा और इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह वर्क कर रहा है, तो हम वहाँ से ऑडियंस सिर्फ अपनी अभी कैच कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन हमारी वेबसाइट होना भी तो जरूरी है ना। हाँ, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मगर उसको हम लोग अगर थोड़ा सा टाइम के साथ साथ अगर लेके चलें।
हाँ मतलब फॉर कि श्योर, 10-15 दिनों के लिए, 10 20 दिनों के 15 दिनों बाद। के लिए। अच्छा तो हाँ हाँ, मतलब उतना कि काफी है, उतना हाँ, इस काफी है। तरीके से ना कि 1 मंथ है, आप एक मंथ जो है आप एक चीज़ को लेके चलते हैं, उससे देखते हैं हमें क्या रिस्पॉन्स आता है। अगर हमें उससे रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल रहा तो हम अपना वेबसाइट वाली साइड पे जाते हैं। मेरे ख्याल से जाना पड़ेगा, जल्दी ही जाना पड़ेगा, क्योंकि शायद शायद इतना अच्छा फेसबुक और इंस्टाग्राम से रिस्पॉन्स ना आए। ओके, चलें। इसको हम अभी हम्म 1-2 वीक जो है रिसर्च करके देखते हैं, अपनी पोस्ट वगैरह लगा के उनको बूस्ट करके ऐड अकाउंट्स के थ्रू, तो वहाँ से हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या सूरत-हाल है। फॉर श्योर, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, नो डाउट। थैंक यू। ओके, तो सीआरओ में बेसिकली यही है, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। अभी आपकी वेबसाइट तो वैसे बनी हुई नहीं, उसमें हम लोग उस वो टोटली डिपेंड करता है हम पे, ठीक है। हम आपको डिफरेंट स्ट्रेटजीज बताते हैं कि आपकी वेबसाइट में ये चीज़ यहाँ पे होना चाहिए, ये चीज़ यहाँ पे होना चाहिए, आपके जो बटन है ये इतना, मतलब इवन कि हम एक बटन के बारे में भी आपको बताएंगे कि ये जो ये बटन है यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लगा होना चाहिए, ठीक है। इसके पीछे मतलब थीम्स ऐसी होनी चाहिए, कलर स्कीम ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। हम लोगों ने जो भी स्कीम लेके चलनी है, जो भी थीम लेके रखनी है, ठीक है, वो एक ही होनी है, ठीक है। अगर हम लोग ब्लैक लेके चलेंगे तो हमें ब्लैक ही लेके चलनी पड़ेगी, हमें उसको चेंज नहीं करना, ठीक है। सो बेसिकली सीआरओ में ये कुछ चीजें हैं। तो अभी आपकी क्योंकि वेबसाइट नहीं बनी हुई, तो ये बताने का भी फायदा भी नहीं है, ठीक है। जब इंशाल्लाह बनेगी तो हम आपको साथ साथ इंशाल्लाह गाइडलाइन दे देंगे, जी, ठीक ठीक है। है। ओके, अगर हम बात करें अपनी स्ट्रेटजी नंबर 6 की, तो स्ट्रेटजी नंबर 6 है हमारे पास मल्टी लेवल अप्रोच। मल्टी लेवल अप्रोच क्या, अभी हम लोग जा रहे हैं अपने D2C, डायरेक्ट टू कंज्यूमर, ठीक है, डायरेक्ट टू कंज्यूमर के जरिए। फॉर एग्जाम्पल, जब हमारा ये स्केलेबल हो जाए, प्रॉफिटेबल हो जाए, हमें प्रॉफिट देने लग जाए, ठीक है, जो हमारा मेन गोल भी है, हमारा मेन फोकस भी है, ठीक है, तो उसके बाद हम लोग जाएंगे इंशाल्लाह B2B के अंदर, दैट इज कॉल्ड बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। फिर हम लोग डिफरेंट बिजनेसेस को अप्रोच करेंगे, ठीक है, उनको हम लोग बल्क में ये चीज देने लग जाएंगे। वो आगे से उनका वो उनकी मर्जी है कि वो प्राइवेट लेबल करें, ठीक है, या वो हमारे ही लेबल से आगे बेचें, ठीक है, वो टोटली उन पर डिपेंड करता है, ठीक है। एक ये चीज हो सकती है। फिर अगली एक और चीज हो सकती है, एक और स्ट्रेटेजी, वो है B2R, दैट इज कॉल्ड बिजनेस टू रीसेलर्स, ठीक है, जिसे हम अपनी जुबान में ड्रॉप शिपर्स भी कहते हैं, ठीक है। हम डिफरेंट जगहों पे अपना ये जो है एड वगैरह रन कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल दराज, अमेजोन, इनके जरिए हम लोग मतलब अपनी मार्केटिंग वगैरह भी कर सकते हैं, इनके जरिए हम लोग अपने जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं इनको सेल भी कर सकते हैं। अगर हम लोग ये मतलब फॉर एग्जांपल डिलीवरी वगैरह का सीन भी कर सकते हैं बाद में, ठीक है। अगर हम लोग ज्यादा ग्रूम कर गए, ठीक है, हमारे पास मैन पावर ज्यादा होगी, तो हम लोग डिलीवरी वगैरह भी कर सकते हैं, ऐसा है। जी, बिल्कुल इस तरह ही है। मैंने अभी डिलीवरी इसलिए स्टार्ट नहीं की कि मैंने कहा पहले हम लोग अपना सिर्फ डाइनिंग देंगे और उसके बाद जो है बिल्कुल फूड बिल्कुल पांडा या किसी इस तरीके से कोई ऐप्स जो हैं उनके ऊपर अपना डिलीवरी स्टार्ट करेंगे। उसके बाद बिल्कुल जो है अपना राइडर्स रखेंगे। और अभी के बिल्कुल। लिए जो डिलीवरीज हैं ना, वो बेसिकली मेरे बिल्कुल एक 7 सोसाइटीज़ हैं, 2 जो कि 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर-अंदर हैं। उनको हम लोग खुद डिलीवर करने के लिए रेडी हैं। दैट्स वेरी गुड। आप लोग उसके लिए बहुत ही मैंने ज्यादा अपना ये अप्रिशिएटिव। किया है कि अपना पम्फलेटिंग मैंने करवाई है। वो मेरे अभी हाँ। कल पम्फलेट्स आएँगे, मेन्यू और उसके ऊपर सारा कुछ लिखा होएगा। तो वो हम लोग जो है इनके घरों में वो फेंक देंगे। वो वहाँ फेंक से जो है देंगे। हम लोग डिलीवर 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर जो है हम लोग डिलीवर भी करेंगे। वेरी नाइस, वेरी नाइस, गुड टू गो। ठीक हो गया, वेरी नाइस। ओके, सो यही है हमारी स्ट्रेटेजी नंबर 6। मुझे बताएं आप लोगों को ये कंफर्म है, आपको समझ आई? जी, ठीक है। ओके, अब हमारी जो नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है वो है स्ट्रेटेजी नंबर 7, दैट इज कॉल्ड SEM, विच इज कॉल्ड सर्च इंजन मार्केटिंग, ठीक है। अब मेरा सवाल आप दोनों से है, मैं आपको दो सिनेरियोज दूंगी। एक सिनेरियो है जो एक बंदा लेटा हुआ है, ठीक है, अपने बेड पे लेटा हुआ है, सुकून कर रहा है, ठीक है, और वो मील इंजॉय कर रहा है, और उसके सामने आ जाता है आपके ब्रांड का नाम मग एंड मंच के नाम से एक रील, ठीक है। एक वो बंदा है, एक वो बंदा है जो गूगल से स्पेसिफिकली जाके आपकी लोकेशन को सर्च कर रहा है कि मैं जाके वहां से कॉफी पीऊं, ठीक है। तो किसकी इंटेंशन हाई होगी परचेज करने की या आपके पास आने की? जो रील्स देख रहे हैं, जो रील्स स्क्रॉल कर रहा है वो, या ये वो जो सेकंड जाके वन गूगल से सर्च कर रहा है? ओके ये परफेक्ट। सेकंड वन गूगल ठीक है, वाला। तो बेसिकली SEM यही है कि एक होता है फेसबुक यानी मेटा, जिसपे हम लोग करते हैं इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग, और एक होता है गूगल जिसपे हम करते हैं कीवर्ड बेस्ड टारगेटिंग, ठीक है। कि कई इसका लोग जो ऐसे भी मकसद होगा, होते हैं वो किसी एरिया से गुजर रहे हों या वहां पर हो, उनके सामने उनको पता ना हो कि यहाँ पे कौन कौन से अच्छे ब्रांड, तो वो लिख सकता है कि बीफ बर्गर नियर मी। लाइक मैं खुद बिल्कुल इस तरह करता बिल्कुल हूँ। बिल्कुल, भी यू आर किसी भी एब्सोल्युटली रेस्टोरेंट में राइट, खड़ा मुझे नहीं पता तो मैं बीफ बर्गर नियर मी, यू आर एब्सोल्युटली रेस्टोरेंट राइट। नियर मी, कैफेटेरिया नियर मी, कॉफी नियर मी। तो हमारी रैंकिंग इस तरह की होनी चाहिए कि हम लोग टॉप पे आए, ठीक है। टॉप पे आएंगे तो कस्टमर का ट्रस्ट ऑब्वियसली एक डेवलप होगा कि यार अच्छा ये है, चलो मैं यहाँ पे जाके ट्राई करता हूँ कि किस अब तरह उसके का अंदर है। मिनाहिल रियलिस्टिकली जो मैंने किया है ना, वैसे कि हम्म टॉप पे जो आता है उसके सबसे पहले मैं क्या करता था कि रेटिंग और रिव्यूज देखता था।
पिक्चर्स देखता बिल्कुल था कि अंदर बिल्कुल एम्बियंस कैसा है, और जो खाने की फूड की पिक्चर गूगल पे अपलोड होती थी वो देखता था कि क्वालिटी किस तरह की, पिक्चर देख के पता लग जाता है ना, अंदाजा हो जाता है थोड़ा सा बिल्कुल ऐसे उसकी ही, यू प्राइस। यू एब्सोल्युटली राइट। ये खुद ये रियलिस्टिक बात। ओके ओके परफेक्ट, ठीक है। तो इस तरह की हमारी रीटारगेटिंग होनी चाहिए, इस तरह की हमारी रैंकिंग्स होनी चाहिए कि लोग हमारे पास आए, ठीक है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। एज ए कस्टमर अगर मैं भी देखूं, ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या देखूंगी, मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर कोई स्किन केयर के प्रोडक्ट खरीदने जा रही हूँ, तो सबसे पहले मैं बंदों के रिव्यूज देखूंगी कि कितने रिव्यूज आए हुए हैं। अब नो डाउट हम सब में से बहुत से लोगों को ये पता चल चुका है कि जो रिव्यूज होते हैं पेड ही होते हैं, पेड लगाए होते हैं उठा के लोगों ने, ठीक है। तो नो डाउट जिनको नहीं पता वो हमारे धोखे में इजीली आ सकते तो हैं। अगर हम लोग सिर्फ ऑर्गेनिक रिव्यूज जो आपका गूगल दिख कर रहा है, लोगों ने हम कस्टमर्स के रिव्यूज हम वहां पे अगर दिलवा लें, तो वो ज्यादा बेहतर नहीं होगा इसके वो अंदर? बहुत बेहतर होगा, जी वो जी बहुत ज्यादा वो तो बेहतर बेहतर होगा। है। उसके लिए मेरी स्ट्रेटजी ये मैं है कि मैंने अभी बारकोड जो है ना अपना गूगल का हम्म तैयार करवा रहा हूँ एक, वो मेरे हर ओके टेबल पे लगा होएगा, वो एनएफसी स्कैनर बारकोड होएगा, उसको आप स्कैन करके आपने सीधा आपका गूगल रिव्यूज के ऊपर होएगा, वहां से वो लोग गूगल रिव्यूज दे सकते हैं। वाओ वेरी नाइस, लोग ऐसा कर सकते हैं बिल्कुल। बिनाल आपकी वाली बात मैं एग्री करता हूँ कि उसमें फेक रिव्यूज भी होते हैं, लेकिन जब मैं देखता था ना तो मैं देखता था कि मैक्सिमम रिव्यूज क्या हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, नो ज्यादातर डाउट। लोग क्या किए और कम लोगों ने क्या कहा हुआ है, क्या कहा है। नो उससे डाउट। फिर एक हम अपने दिमाग से हम एनालिसिस कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं 40% का कि इनकी प्रोडक्ट कैसी हो। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा हम एक और भी काम कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल जब हमारा फुटफॉल इंक्रीज हो, ठीक है, या अगर हम लोग कहीं डिलीवरी करने जाएं, तो हम लोग उनको ना एक फीडबैक भी दें, ठीक है, फीडबैक पेज भी दें जिसमें वो अपना रिव्यू डालें, या तो ये कर लें, ठीक है, या तो हम कहें कि आप डिजिटली मतलब एक ऐप होती है, एक प्रॉपर हम लोग मैसेजिंग ऐप बना सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम लोग ये करवा सकते हैं उनसे कि आप यहाँ पे हम एक अपना एक फीडबैक दे दें, ठीक है। तो जब हमारे पास फीडबैक आएगा तो हम उसको गूगल पे लगा देंगे, सिंपल। ये बहुत अच्छा आइडिया है, जी ठीक है, ठीक है। हो सकता है एक, या तो अपना जो आपका वो फीडबैक रिव्यू कार्ड्स बनते हैं, हम लोग अगर साथ बिल्कुल वो कार्ड्स दे दें, और उसके बाद वो तो और डाइनिंग कस्टमर के लिए होते हैं ना, मगर आपका जो डिलीवरी कस्टमर है जो घर बैठ के आपका फोन मंगवा रहा है, उसके लिए हम किस तरीके से इसको कर सकते हैं इंगेज? देखिए मेरी बात सुने, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग जाते हैं ना सेवर वगैरह पे खाने, ठीक है, तो अब ना उन्होंने सारा सिस्टम अपना डिजिटली कर दिया, ठीक है। तो वहां पे वो पूरा एक रिव्यू सिस्टम है, एक बंदा पूरा अपना वो लेके आता है मोबाइल, ठीक है, और वो आके स्पेशली वो रिव्यू के लिए रखा होता है उसने उन्होंने, ठीक है, तो वो रिव्यू लेने के लिए आता है कि आपको किस तरह का लगा, आपको जो खाना है वो आज मजा आया, खाना गर्म था, इस तरह था, जो जिस तरह आपकी रिक्वायरमेंट थी वही थी। तो मेरे ख्याल से जो अब कार्ड रिव्यू है ना, हमें उसको साइड पे करना चाहिए। अगर कोई डाइनिंग के लिए भी आ रहा है, कोई अगर हम लोग लेके भी जा रहे हैं, तब भी हम लोग उनके सामने अपना मोबाइल रखते हैं, ठीक है, रिव्यू पेज वाला मोबाइल रखते हैं, और उनको कहेंगे यहाँ पे आप काइंडली अपना रिव्यू देते हैं, अपना जो फीडबैक है वो मोस्टली देते मोबाइल या टैब ही चल रहा है, तो इसलिए बिल्कुल इससे बिल्कुल। ना इससे उसमें बेहतर नीचे ये नहीं सजेशन है, आ रही सॉरी अरहम एक सेकंड, है। मैं कह रहा था इससे बेहतर जिस तरीके से हम रिव्यू की बात कर रहे थे, जो हम्म आपका बारकोड और एनएफसी स्कैन की जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपके हर टेबल पे वो होए, और आप जब आप मैं जिस तरीके से आया हूँ, मेरा फूड फिनिश कर लिया है मैंने, मेरे पास एक वेटर आता है, मुझे कहता है कि आपको फूड कैसा लगा है, आप हम्म यहाँ पे स्कैन करके बता सकते हैं, कोई भी रिव्यू देना है वो वहाँ पे डायरेक्ट आपका गूगल रिव्यूज पे वो डाल जाएगा, गूगल बिल्कुल पे। बिल्कुल, वो भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आइडिया, नेक्स्ट लेवल, मेरे कोई इशू मेरे नहीं है। ख्याल से इसके अंदर ये है बेहतर कि है। ना आपको किसी ऐप बनवाने की जरूरत है, सिर्फ आपको एक बिल्कुल बारकोड एनएफसी चाहिए, बारकोड की इससे जरूरत, लेस एक्सपेंस वाला काम है ये। नो डाउट नो जी डाउट, हम लोग यही करेंगे इंशाल्लाह, हम जी, लोग यही इसी के साथ ये जाएंगे। मेरी बात चल रही है एक बंदे से, वो मुझे अपना बारकोड वगैरह जो है वो रेडी करवा के दे देगा इंशाल्लाह, हम्म विद इन अ वीक ये मैं वहाँ पे अपने टेबल पे रखवा लूंगा फॉर श्योर, हाँ ये बिल्कुल, इंशाल्लाह। ये बहुत अच्छी बात है, इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा अगर हम लोग अपनी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी की तरफ चलें, मुझे बताएं ये वाली स्ट्रेटेजी क्लियर है ना? जी जी क्लियर है। परफेक्ट। अच्छा नहीं अब नहीं हम नहीं लोग, नहीं, एक सेकंड, मेरा मेरा हाँ क्वेश्चन हाँ अभी वही है बिल्कुल कि जिस बताएं। तरीके आप बात एक सॉरी ओके। जिस तरीके से आप बात कर रही थी कि डिलीवरी कस्टमर के भी हमने रिव्यू लेने हैं, तो हम्म। उसका रिव्यू लेने के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी हो सकती है? उसके लिए भी हमारी सेम स्ट्रेटेजी होगी, फॉर एग्जांपल जब उन्होंने अपना हमने उन्हें मील दिया, ठीक है, अब वो मील के बाद हम लोग उनसे रिव्यू लेंगे, इस तरह के हम लोग उनसे उनका नंबर ले सकते हैं, ठीक है। ये एक रफ आइडिया, ठीक है, अभी एक रफ आइडिया, कोई ये पूरा इसमें ऐसा परमानेंट नहीं हो स्ट्रेटेजी सकता नहीं है। ओके। इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि राइडर जब उसको डिलीवर कर रहा है तो उनको बता दे कि बॉक्स के ऊपर बारकोड है, काइंडली स्कैन करके रिव्यू दे दीजिएगा फूड के बाद। हाँ ये हो सकता है हो बिल्कुल। सकता है, मगर मुझे ये लगता है कि 90% कस्टमर रिव्यू नहीं देगा।
नहीं दे हाँ सकते, सही कह रहे ये सही कह रहे हैं आप। 90% कस्टमर वो खा के फेंक भूल देंगे, उनकी जाएंगे। मैं दफा करो। उन 90 हाँ। के अंदर मैं भी मौजूद हूँ, मुझे वैसे अच्छा हाँ लगा है, वैसे गंदा लगा है, मैं कहूंगा यार इस थोके यार छोड़ो, दफा करो। छोड़ो, क्या रिव्यू देना, क्या मोबाइल हाँ निकालना, क्या बस ठीक स्कैन है क्या, करना। इस तरीके से वो टाइपिंग करनी, ये करना, वो जो है ना वो नहीं समझ में आता। तो इसके लिए हम लोग कुछ और सोच सकते हैं मेरे ख्याल से, थोड़ा सा इसके लिए आप भी टाइम लें और मैं भी टाइम यार, लेता हूँ। हम लोग कोई हाँ हल हाँ, निकाल सकते हैं इसका, क्योंकि इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसका हल अभी तक ये निकालते हैं। चीज़ कोई नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ कॉल्स के ऊपर ये चीज़ चल रही है कि आप एक कॉल हम्म, करते हैं। ओके, हाँ। मेरे ध्यान में एक चीज़ नहीं और आई है। जी, जो डिलीवरी कस्टमर है, अगर हमें वो रिव्यू दे रहा है, अगर वो हम्म, रिव्यू करता है, अपना राइट रिव्यू कर रहा है, अच्छा बुरा जो भी है, उसको अगले टाइम के लिए हम लोग 10% डिस्काउंट दें, तो वो 100% रिव्यू करेगा। मैं यही कहने लगा था कि मैंने राइट। कंपेन देखी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि जो जो लोग रिव्यूज देते हैं, वो ये दुबई में हम्म, चली थी समीर, तो हम्म, अब वो जो जो रिव्यू दे रहा था, फिर वो उसका स्क्रीनशॉट भी व्हाट्सएप पे सेंड कर रहा था, तो जब वो खाने आते तो उनको डिस्काउंट दिया जाता था। नंबर एक चीज। नंबर दो चीज, हम्म, और स्कीमो एक आइसक्रीम शुरू हुई थी दुबई में, जुमेरा में। इसमें तुझे याद हो जब हम दुबई में, तो मैंने तुझे बोला था कि हम खाने जा रहे हैं, आना हो तो आ जाना। वो उन्होंने ये स्ट्रेटेजी बनाई कि आप फेसबुक पे उनको फॉलो करें, फॉलो करने के बाद उनकी जो वीडियोस है, जो उन्होंने रील लगाई थी, उसको अपनी स्टोरी पे लगाएं, और आप जब आप वहां पे जाके उनको दिखाएंगे ना फॉलो किया हुआ पेज और बटन, और उसके बाद उन रील दिखाएंगे अपने कि आपने लगाई है अपने स्टोरी के ऊपर, तो वो आपको एक आइसक्रीम फ्री दे रहे थे। जी, ये आइडिया अच्छा है। इसके अंदर हम लोग जो है अपना कोई एक आधा कोई छोटी सी आइटम जो है वो आप इसके अंदर रख सकते हैं कि या 10% डिस्काउंट रख दें, वो सबसे ज़्यादा हाँ, बेस्ट वो रहेगा। रख लो, डिस्काउंट रख लो, वो जैसे भी, वो तो अपनी स्ट्रेटेजी ना, जिस तरह मर्जी कर लो। बिल्कुल अ, ऐसा हो सकता है। आपका क्या हो ख्याल है सकता है। इसके बारे में? नहीं, हो सकता है ऐसा, ये बहुत अच्छा आइडिया है, डिस्काउंट वाला कस्टमर फिर लाजमी रिव्यू देगा। क्योंकि आपको मैं बेसिकली जो है ना, मैं हर बंदे के लिए डिस्काउंट नहीं चलाना चाहता कि यार लोगों ने लगाया होता है 30% ऑफ जा रहा है आज 20%। नहीं, हम लोग फ्लैट उसको नहीं लेके चले, जो कस्टमर हमारे एक साथ लॉयल चल रहा है ना, हम्म, उसको डिस्काउंट दिया जाए। इसके यार, बारे में मेरी पहले भी शायद अरहम आपके साथ बात हुई है, पता नहीं जी किसके साथ जी जी, बात हुई है। बिल्कुल हमारी इसके कल लिए हुई मैंने थी। कहा था हम लोग मेंबरशिप कार्ड निकालेंगे। हम्म, कि मेंबरशिप कार्ड के अंदर ये होएगा कि आप अगर मेरे पास आ रहे हैं, तो हम्म, आपका इतने परसेंट का ऑर्डर हो जाएगा जब, तो हम्म, आपको जो है उसके अंदर 10% ऑफ जो हर ऑर्डर के अंदर मिलेगा। मतलब कि यार आप ये जब तक हमारे पास 30,000 या 40,000 50,000 का जो है ऑर्डर हमारे से बाय कर लेंगे, तो उसके बाद आपको परमानेंटली 10% डिस्काउंट मिल जाया करेगा। वेरी नाइस। अ, ये शायद यार थोड़ी सी ना पुरानी स्कीम है, क्योंकि अच्छा, इटालियन हाँ, पिज्जा ये मैं आपको बताती हूँ। ये स्कीम। परमानेंट हमें क्यों देनी है? लाइक, परमानेंट देने की जरूरत नहीं है, परमानेंट देंगे तो वो तो मैं ये उन लाजमी कहना चाह आएंगे। रहा हूँ देखें, सर, ये लॉयल कस्टमर के लिए जा रहा है ना आपका। हाँ, ये भी मैं है। ये आपको कहना पहले चाह रहा हूँ 50,000 कि का एक कस्टमर से अगर आपको प्रॉफिट आ रहा है, 50,000 की वो हमारी सेल करवा रहा है, वो चाहे 1 माह में, 2 माह में, 3 माह में करवा रहा है, उसके बाद अगर हम उसको 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल से हमें ये ज़्यादा फ़ायदा है। क्योंकि अगर वो लॉयल है आपके साथ 50,000 तक, यार उसको आप हमारा ऐसे कर फूड रहे हो पसंद ना, आया है। आप ये थोड़ी सी स्ट्रेटेजी लग रही है, लाइक पीसी जिस तरह मेंबरशिप दे रहा है, उसमें कुछ कुछ सर्विसेज उन्होंने रखी हुई हैं कि जी आप अगर हमारे मेंबर हैं तो आपको ये डिस्काउंट इन इन सर्विसेज में मिल जाते हैं, ऐसे ही है। जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बीच में ना जो ओवरऑल ऑडियंस है ना, उनके लिए फ्लैट डिस्काउंट नहीं होना चाहिए। कोई ऑनलाइन उनके लिए कोई इवेंट रखा जाए जिसमें वो पार्टिसिपेट करें, जिसमें हमारे सोशल मीडिया पेज का भी फायदा हो, उसके व्यूज का भी फायदा हो, उसकी रीच का भी फायदा हो, और फिर जब वो ऑडियंस आएगी वहां पर आके पार्ट प्ले करेगी, देन फिर उनके लिए हम कुछ डिस्काउंट रख सकते हैं, रैंडम चला सकते हैं, बजाय इसके कि फ्लैट डिस्काउंट चलाए जाएं। हम्म, क्या ख्याल है हाँ समीर जी, सर? मुझे ये चीज़ थोड़ी सी नहीं पसंद आ रही। मुझे एक तो या पता नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा अरहम तुमने क्या बात की है अभी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मेंबरशिप की आप बात कर रहे हैं, वो तो हो गया ना स्पेसिफिक पर्सन, ये तो उसके लिए है ना जिसने नहीं फिफ्टी नहीं, थाउजेंड की हमें सेल दी। देखें आप मैं आपको बात करता हूँ, आपके पास आप एक रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, ठीक है, आपको एक फ्री मेंबरशिप कार्ड दिया जा रहा है, उसके ऊपर जी, एक कोड लिखा हुआ है। जब वो कस्टमर मैं आपके पास आप दोबारा मेरे पास आ रहे हो, आपका जो भी ऑर्डर है 5,000 6,000 7,000 का, वो आपका ऐड ऑन हुए जा रहा है, आपकी एक लिस्ट बन गई है। जब आपका उस कार्ड के ऊपर आपकी 50,000 की परचेज हो गई है, तो उसके जी। बाद 10,000 रुपीज सॉरी 10% डिस्काउंट देने पे मुझे लगता है कि हमें कोई मसला नहीं हो सकता। ये आप उसी की बात कर रहे हैं जो क्या कहते हैं, जो पर्सन रेगुलर हमसे खाएगा। जी, हम सिर्फ लॉयल पर्सन को दे रहे हैं ना, अब हम लोयल की अपने बात, लॉयल क्लाइंट को दे रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ कि रैंडम अवाम, जी। उसके लिए
एक तो होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल फीस्टर वाले हैं, इन्होंने लगा दिया जी 30% डिस्काउंट, जो मर्जी आए उसको 30% डिस्काउंट मिलेगा हर ओके, बंदे को। मैं उसको मैं रैंडम वो मैंने पहले हाँ ये बात की है कि मैं अभी रैंडम डिस्काउंट की तरफ नहीं जाना चाहता। उसके लिए सिर्फ एक चीज करेंगे हम लोग कि हम लोग अपना 12 बजे के बाद कुछ ऑफर्स लगाएंगे कि आपका जो 700 का बर्गर है वो आपको विद मील 700 का मिल रहा है। इनफ। ऐसे भी हो सकता है। मेरे ख्याल वर्किंग से ये आवर्स ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि ट्यूसडे 30% 20% आप अगर पूरे डे के लिए लगा रहे हो ना, वो आपका सिर्फ उस डे के ऊपर फ्लो चले जाता है। ये मैंने करके देखा हुआ ना। अच्छा, आप लोगों को इस चीज़ का पता है, जैसे केएफसी रात को मिडनाइट डील्स स्टार्ट करता है मिडनाइट अगर। डील चलाता है बिल्कुल। 12 बजे के बाद उसका जो माइटी सिर्फ बर्गर है वो आपको हम्म। 600 में मिल रहा है, वैसे 900 बिल्कुल का है। 900 के। तो अगर हम आप, लोग ये वाली चीज़ करें। मैं भी यही बात जी कर रहा हूँ ना एग्री कि हम मैं लोग इससे। सिर्फ हम्म। मिडनाइट डील करेंगे। मतलब कि बारह हम्म। बजे के बाद हमारे जो बीफ बर्गर है वो आप डबल पैटी के अंदर आपको उसके साथ मील फ्री मिल रही है। आप हम्म। मील के साथ ले रहे हैं, आपको 1000 का चार्ज कर रहे हैं। आप विदाउट अपना 12 बजे के बाद आ रहे हैं जब, तो हम्म। आपको वो 800 का ही काउस्ट 800 करेगा। का। मील आपकी उसके अंदर फ्री है 200 पीस की। नो डाउट, नो डाउट। तो ये चीज़ सही ये है। ज्यादा बेस्ट है। ये चीज़ सही है। आपका ठीक। ये है कि क्योंकि 12 बजे के बाद कस्टमर फ्लो वैसे ही थोड़ा कम हो जाता है, तो 12 बजे के बाद जो मेरे जैसे, मैं भी इस तरह ही करता हूँ। तो कि अगर रात को अक्सर भूख लगी है ना, तो हमने कहना है कि यार चलो केएफसी जा रहे हैं, तो चलो यार 15-20 मिनट वेट कर लें 12 बजने का, हमें मील जो है वो हाँ हाँ, थोड़ी बिल्कुल। डिस्काउंटेड प्राइस में मिल हाँ, जाएगी। बिल्कुल मैं बिल्कुल ये ऐसा है। अपनी बात कर रहा हूँ कि हम लोग इस तरह करते हैं। नो डाउट ऐसा है, ये ऐसा है, बिल्कुल है। तो हम्म। हमें जो है रेगुलर डिस्काउंट्स के जाए हमें इस तरीके से डिस्काउंट लगाने चाहिए जो कि हमें ज़्यादा लॉस भी ना दें और प्रॉफिट भी दें। सही सही सही। क्योंकि बिल्कुल। मैंने एक वेडनेसडे जो था ना, हमने पहले भी हमने 2-3 रेस्टोरेंट जो है ना वो ऑन किए हैं। जिसके हम्म। अंदर एक मैनचेस्टर कैफे के नाम से हम लोग सहीवाल के अंदर एक ब्रांच ओपन की थी। वो हम लोगों ने 2-3 मंथ्स के बाद सेल आउट कर दी थी। तो उसके हम्म। अंदर हम लोग जो था, हम लोग हमने देखा कि हमारा जो है ना वीक डेज पे जो था ना, एक डे इस तरह का था, वेडनेसडे था आई थिंक। उस डे में हमारा फ्लो बहुत थोड़ा था। हम्म। हमने वेडनेसडे को ऑफर लगा दी कि मतलब कि इतने परसेंट डिस्काउंट मिलेगा, और वेडनेसडे को ही हमारा फ्लो होता था, बाकी वीकेंड का फ्लो भी टूट रहा था वहां से। उससे ये ओके ओके। डिस्टर्बेंस होती है थोड़ी, क्योंकि जो हम्म। आपके मिडिल क्लास रेंज के लोग हैं ना, वो हम्म। वीक में एक दफा बाहर निकलते हैं। हम्म। बेसिकली हमारा सिटी जो है वो थोड़ा सा छोटा है, तो उस लिहाज से यहाँ पे जो है ना अपना जो लोग हैं ना वो मिडिल क्लास वाले, वो वीक में एक दफा निकलते हैं, वो फिर उसी डे को आते हैं। ओके ओके तो ओके ओके उससे आई बेहतर गॉट ये है इट। कि हम लोग जो है इस तरीके से अगर कोई डील करते हैं वो ज्यादा बेस्ट है। अगर हमें रिस्पॉन्स जी ना सही मिल रहा है तो उसके बाद हम लोग उसको भी ऐड ऑन कर सकते हैं कि वीक के अंदर जो है आप एक डे रख लें, आपका 20% ऑफ फ्लैट आपके मेन्यू पे जा रहा है। सही सही, ठीक। ये हम लोग फ्लो के हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं मेरे ख्याल से। ओके। काफी वैसे मजे की डिस्कशन थी इतनी देर की। अच्छा नतीजा निकला, आई लाइक इट। जी। ओके। ओके परफेक्ट, ठीक है। इसी के साथ जो हमारी जो थी स्ट्रेटेजी नंबर 7, वो होती है फिनिश। अब स्ट्रेटेजी नंबर 8 हमारा इस तरह है कि हम, आप लोगों को सीआरएम्स का पता है, जहाँ पे हम लोग लीड मैनेज करते हैं। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। बिल्कुल 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 बिल्कुल, जहाँ पे हम लोग अपने लीड्स मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारी ना यहाँ पे इस तरह लीड लीकेजिंग नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, कोई हमें फेसबुक से अप्रोच कर रहा है, कोई हमें मेटा से कोई हमें इंस्टाग्राम से अप्रोच कर रहा है, कोई लिंक्डइन से अप्रोच, कहीं से भी अप्रोच कर रहा है, ठीक वो है। सब सीआरएम या पे शो होता है। हाँ, वो सारा हम लोग जो है अपने सीआरएम पे उसके साथ अटैच कर देंगे। वो डायरेक्ट लीड जो होगी हमारी सीआरएम में जाएगी, ताकि हमारी जो लीड लीकेजिंग है वो मत हो। ठीक है। अब ये जी टोटली डिपेंड करता है कि हम लोगों ने कस्टमर किस तरह लेके आना है। ठीक है। वेबसाइट के थ्रू सेल्स भी लाना है, सीआरएम पे फेस। आती है, ऑर्डर्स भी, सारा कुछ उस पे ना, हम्म। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, नो डाउट। वेबसाइट का डाटा भी उस पे आता है। बिल्कुल एब्सोल्युटली, बिल्कुल यू आर एब्सोल्युट एब्सोल्युट राइट। ठीक हो गया। सीआरएम का बेसिकली आप लोगों को पहले ही पता है, ठीक है, तो इसमें इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है। तो इसी के साथ जो हमारी स्ट्रेटेजी नंबर 8 है वो खत्म होती है, और इसी की तरह इसी के साथ हमारा ये जो स्टेज 2 थी, ब्रांड डेवलपमेंट आइडेंटिटी क्रिएशन, जिसपे काफी मजे की हेल्दी डिस्कशन रही, ये भी खत्म होती है। ठीक है। मुझे बताएं कि मैं स्टेज नंबर 3 की तरफ चलूं। जी। परफेक्ट। स्टेज नंबर 3 है हमारे पास प्री लॉन्च मार्केटिंग, जिसमें हम क्रिएट करेंगे एक बज। ठीक है। ये है एक बज क्रिएशन की स्टेज, जो तकरीबन जिसकी टाइमलाइन होगी 1 से 2 हफ्ते। ठीक है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कैंपेन लॉन्च से पहले एक ओके, हाइप क्रिएट करना। सॉरी सॉरी, हम्म। सिर्फ एक सेकंड, सिर्फ अरहम। ओके। जी यार वो डायरीज आपने मेरी सामने टेबल से पिक कर ली, वहां से साइड पे कर दी। मैं कर यार प्लीज, क्योंकि कस्टमर्स आ रहे हैं, आप वहां से उसको टेबल क्लियर करवा दो। ओके हो सॉरी। गया।
नो सॉरी नो इशू नो इशू नो जी, इशू नो प्लीज इशू। आप अच्छा, इस कंटिन्यू टाइम कर भी आप सकते हैं। लोग अपनी शॉप में बैठे हुए हैं? हाँ जी, वो जी अंदर है और मैं बाहर गाड़ी में बैठ के बात कर रहा हूँ। मैं काउंटर पर खड़ा हूँ। वाओ, ओके, वेरी हाँ नाइस। जी, ठीक है तो जोड़ी का किराया कहा था आप? ओके ओके, कितना है वो मुझे बता दें, मैं पे करवा देता हूँ अभी। 2000 रुपये मैं भी करवा देता हूँ, सिर्फ 2 मिनट, मैं कॉल पे हूँ, कॉल के बाद करवा रहा हूँ जी, सॉरी। ओके ओके, परफेक्ट, नो इशू। ओके, स्टेज नंबर 3 में मैंने आपको बताया जैसे हम लोग एक बज़ क्रिएट करेंगे। एक ऑब्जेक्टिव इसका जो होगा मेन वो होगा कैंपेन लॉन्च से पहले हाइप क्रिएट करना और इंटरेस्ट बिल्ड करना। फॉर एग्जांपल हम लोग पहली जो पोस्ट डालेंगे वो होगा कमिंग सून, ठीक है। सेकंड हम लोग एक और इसी तरह से रेजोनेट कर देंगे, ठीक है, कमिंग सून इन जस्ट अ फ्यू वीक, ठीक है, इन जस्ट 1 डे, इन जस्ट 2 डे, इन जस्ट 3 डे, ठीक है। लाइक इस तरह एक बज़ क्रिएट करना। सस्पेंस क्रिएट करना। हाँ, सस्पेंस क्रिएट करना, यू गॉट इट, ठीक है। एक प्री हाइप क्रिएट करना कि हमारा कुछ आने वाला है, कुछ नया मार्केट में आने वाला है, ठीक है। जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा हर एक चीज की पहले एक हाइप क्रिएट होती है, एक बज क्रिएट होता है कि कुछ नया मार्केट में आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है, ठीक है। तो इसके अंदर जो हमारे डिलीवरेबल्स होंगे वो कुछ इस तरह होंगे कि हमारा कंटेंट कैलेंडर बनेगा जो होगा 60 डे प्लानिंग विद कंटेंट रोल आउट, ठीक है। उसके अंदर सारा हम लोगों ने कंटेंट पहले से लिख दिया होगा। फिर हमारा एक टीजर कैंपेन आएगी, ठीक है, जिसमें हम लोग करेंगे रिवील कंटेंट विद सस्पेंस एंड एक्साइटमेंट, ठीक है, जिसमें अपना कंटेंट रिवील भी करेंगे, थोड़ा सस्पेंस के साथ भी, थोड़ा सा एक्साइटमेंट के साथ भी, ठीक है। थर्ड पे हमारे पास पॉइंट है सॉरी, कम्युनिटी यहाँ पे मैं बिल्डिंग। एक छोटा सा और करूंगा, ये जो हमारे मेन्यू में न्यू एडन्स हो रही है उनकी बात कर रही है, ये मेन्यू की ही बात चल रही है? हम लोग मेन्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है, ओके, जिसमें जो मतलब न्यू एडन मतलब कि इस टाइम जो हमारे अपना जो भी मेन्यू हमारा रन आउट चल रहा है, तो आप सिर्फ कह रही हैं उसको इस तरीके से लेके चलेंगे? मैं आपको बताती हूँ अभी जिस चीज की हम बात करें कि एक बस क्रिएट करेंगे, हम लोग बात कर रहे हैं मग एंड मंच की, कि कुछ नया मार्केट में आने वाला है। जब मग एंड मंच हम लोग इंट्रोड्यूस करवा देंगे तब हम लोग बताएंगे कि असल में ये है क्या, ठीक है, ओके, कि कहाँ पे है, ये है क्या, और मतलब इसकी वीडियो किस दरअसल तरह इन बननी चाहिए। शॉर्ट ज़हन साजी की बात कर रही हैं कि हम सारी ना ज़हन साजी करेंगे तो इंटायर मेन्यू के हवाले से। मगर दो अब चले, आपने हमारा जो अभी पेज है इंस्टाग्राम, उसको आपने विजिट किया एक दफा? नहीं, मैंने विजिट नहीं किया, मेरे ख्याल चले, से आप मेरे एक पास वो दफा, लिंक नहीं है। आप उसको, मैं आपको लिंक अभी फॉरवर्ड करवा देता हूँ, आप उसको भी हम्म प्लीज एक बार विजिट करें, क्योंकि उसके अंदर जो है ना, मैंने अपनी प्रोडक्ट्स की जो है ना हम्म। सारी की एक दफा जो है अपना जो एआई इमेजेस वगैरह होती हैं वो मैंने पोस्ट करवा दी हुई हैं। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं है, हम लोग तो उसको ये दोबारा से बिल्कुल, स्टार्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हाँ, वो देखिए, दोबारा से एक तरीके से और हो जाएगा, और इसके अंदर हम लोग इसके अंदर ये कर सकते हैं, जो हमारी नई प्रोडक्ट्स ऐड होनी है ना, हम उसको कर हम्म, सकते हैं। ठीक ठीक हो गया, कोई इशू नहीं क्योंकि है। बेसिकली अभी मैंने अपना 100% मेन्यू जो है वो नहीं रेडी किया था, ये हम्म हमारा सिर्फ और सिर्फ आप कह लें 50% मेन्यू अभी चल रहा है। तो उसके हम्म अलावा बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं जो अभी साइवल में है ही नहीं, ओके ओके जिसको ओके, हम लोग इंट्रोड्यूस करवाएंगे। जिस तरीके से अपना बोबा टी जो है वो हमारे साइवल में नहीं है, ठीक है। हॉट कॉफी कोल्ड कॉफी सिर्फ मैकडोनल्ड्स दे रहा है, उसके अलावा बाकी जितने भी हैं वो स्टैंडर्ड नहीं है उनका उस तरीके का। ओके ओके, स्नैश आई बर्गर आई भी गॉट। जो है, स्नैश बर्गर भी जो है वो सिर्फ अपना फ्राइज एंड गाइस दे रहा है, जो कि ऑस्ट्रेलियन का वो दे रहा है। तो उसको भी जो है उस तरीके का रिस्पॉन्स अभी तक जो हमने देखा है वो नहीं मिला। ओके ओके ओके, आई गॉट इट। ठीक है, इंशाल्लाह हम लोग इसको अकॉर्डिंगली ही मैनेज करेंगे, ठीक है, किस तरह हमें एक बस क्रिएट करना है मार्केट में, ठीक है, कोई इशू नहीं है। जी ठीक मेरा है। एक क्वेश्चन है, जी जी, बज़ क्रिएट करेंगे हम कि चीज़ आ रही है, ये राइट? चीज़ आ रही है बिल्कुल। उसके यार मैं बाद एक जब कॉल चीज़ पे बात आ करता जाएगी, हूँ, मैं आपकी भी आ आवाज़ रहा हूँ। थोड़ी घटी है। मेरी आवाज़ कट रही है? हाँ हाँ, आपकी आवाज़ कट रही है थोड़ी। अभी ठीक आ रही है? हाँ, अभी बेहतर है। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ, बज़ क्रिएट करेंगे हम कि चीज़ आ रही है, कमिंग हम्म सून, ठीक हम्म है? चीज़ आ गई, लॉन्च हो गई, हम्म उसके बाद फिर हमने हैमरिंग भी तो करनी है ना उस पे। हैमरिंग मीन्स? हैमरिंग के एक चीज़ है, वो बार-बार लोगों को दिखानी तो पड़ेगी ना कि आप ये खरीदें, लाइक सेम लाइक आपने आपको याद होगा बेकर्स लैंड कंपनी थी, उसका रॉयल ट्रीट बिस्किट आता है, हम्म, ठीक है? ठीक है। तो रॉयल ट्रीट ने इतनी हैमरिंग की थी पाकिस्तान के अंदर, मार्केट के अंदर अपनी बिस्किट की, कि वो बहुत ज़्यादा सेल आउट होने लग गया। ओके ओके, हाँ, मैं आपको बताती हूँ, अभी ये है प्री लॉन्च, इसके बाद हमारे जी, पास जो अगला आएगा वो होगा ऑफिशियल लॉन्च, ठीक है, एंड देन हमारे पास आएगा पोस्ट लॉन्च, ठीक है। तो ये भी सारी पोस्ट लॉन्च आहिस्ता आएगा, आहिस्ता चल रही है, बिल्कुल। ठीक है। ओके,
सो उसमें फिर जो थर्ड पॉइंट था वो था हमारा कम्युनिटी बिल्डिंग। ठीक है, हम लोग जो मैंने आपको शुरू में बताया था, हम लोग एंगेजमेंट प्रोटोकॉल और बेसिक डीएम रिस्पॉन्स टेम्पलेट्स वगैरह बनाएंगे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें करेंगे छोटी छोटी। ठीक है, जो प्री लॉन्च पे मतलब अच्छी लग सके लोगों को, लोगों को पता चल सके कुछ आने वाला है, लोगों को सस्पेंस हो वैसे आ रहा है आ रहा है आ रहा है। ठीक है, उसके बाद कुछ हम लोग वेबसाइट इंटीग्रेशन, क्योंकि अभी वेबसाइट नहीं है, ठीक है, तो वेबसाइट इंटीग्रेशन वगैरह भी देखेंगे। बेसिक लीड कैप्चर हम लोग कहाँ से मतलब करनी है, हम लोगों ने वो सारा अभी बैठ के देखना है, प्लान बनाना है। वेबसाइट से करना है अभी कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में फेसबुक और इंस्टाग्राम से जाना है। फिर लास्ट में जो हमारे पास पॉइंट आता है, फिफ्थ पॉइंट, वो है क्रिएटिव टेस्टिंग। ठीक है, हम लोग कंटेंट सैंपल जो है वो टेस्ट करेंगे बिफोर लॉन्च। ठीक है, बिफोर ऑफिशियल लॉन्च हम लोग एक दफा जो कंटेंट है हम लोग एक दफा उसको टेस्ट करेंगे कि क्या ये मार्केट में चल सकते हैं कि नहीं। नहीं चल सकेंगे तो हम लोग उस तरह का कंटेंट जो है वो नहीं बनाएंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद जो अगर हम अपनी बात करें, मुझे बताएं स्टेज 3 आपको क्लियर है? जी जी। परफेक्ट, ओके। स्टेज 4 जो हमारे पास है वो आती है ऑफिशियल लॉन्च, जो है गो लाइव स्टेज। ठीक है, इसमें है जो टाइमलाइन वो है तकरीबन 6 to 8 वीक्स की। ठीक है, इसका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो है फुल डिजिटल कैंपेन रन। ठीक है, ताकि जो रियल वर्ल्ड वो रियल फुटफॉल है वो इंक्रीज हो सके। ठीक है, इसका मकसद ही ये है कि हमारा जो फुटफॉल है वो इंक्रीज हो सके। अब इसमें कुछ डिलीवरेबल्स हैं। सबसे पहला है हमारे पास प्लेटफॉर्म लॉन्च। ठीक है, हम लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम या कोई भी जो हमने प्लेटफॉर्म डिसाइड करना होगा हम लोग उस पर कैंपेन अपनी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सेकंड हमारा जो डिलीवरेबल होगा वो होगा एड कैंपेन्स। ठीक है, हम लोग जियोग्राफिकल टारगेटिंग करेंगे। ठीक है, साइवाल कॉफी लवर्स एंड फूडीज, जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम लोग किस तरह की टारगेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसमें मुझे आपने भी ऐड ऑन किया कि इस तरह लोग यहाँ से टूरिस्ट गुजर के जाते हैं जब यूनिवर्सिटीज के टूर्स वगैरह होते हैं। ठीक है, थर्ड में हम लोग देखेंगे लीड सिस्टम हमारा क्या हो सकता है, बेसिक फनल टू पुश स्टोर विजिट्स। ठीक है, हम लोग एक फनल क्रिएट करेंगे कि इस बंदे ने पहले फेसबुक पे आया। ठीक है, उसने हमारी एक रील देखी, रील देखने के बाद वो उसने हमारा जो लिंक है उस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद वो वेबसाइट पे गया, वेबसाइट देखने के बाद वो हमारे प्रोडक्ट पेज पे गया, उसने एक फॉर्म फिल किया, हमारी तरफ से कॉल गई। कॉल करने के बाद क्या हुआ, कॉल करने के बाद वो आ गया हमारे क्या कहते हैं कैफेटेरिया पे हमसे लेने कॉफी लेने। ठीक है, तो ये सारा एक सिस्टम होगा लीड सिस्टम का, जिसे हम कहते हैं बेसिक फनल। ठीक है, उसके बाद कुछ है कि इन स्टोर सिंक हम कुछ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल डिजिटल और फिजिकल ब्रांड एक्सपीरियंस का इंटीग्रेशन। ठीक है, हम लोग डिजिटली भी जा रहे होंगे, हम लोग फिजिकली भी जा रहे होंगे, लाइक डिफरेंट तरीके से। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि एक पहचान होनी चाहिए हमारी। उसके बाद जो लास्ट में हमारे पास पॉइंट आता है वो है फिफ्थ पॉइंट, वो है एनालिटिक्स सेटअप। ठीक है, हम लोग बेसिक जो है ना वो ट्रैकिंग को ऑप्टिमाइज करेंगे। ठीक है, डिफरेंट ट्रैकिंग हो सकती हैं इसमें। मुझे बताएं कि आपको स्टेज नंबर 4 जो है वो क्लियर है? जी जी। परफेक्ट, ओके। स्टेज नंबर 5 हमारे पास आती है पोस्ट लॉन्च ग्रोथ एंड ऑप्टिमाइजेशन, जो हमारी सस्टेनेबिलिटी फेज है। ठीक है, अब ये वही है कि हम लोग लॉन्च के बाद, ऑफिशियल लॉन्च के बाद हम लोग क्या करेंगे। अब ये ऑब्वियसली एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ठीक है, टाइमलाइन इसकी कोई भी नहीं है, ऑनगोइंग प्रोसेस है। जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव होगा वो है कैंपेन की मोमेंटम को सस्टेन करना और कंसिस्टेंटली इंप्रूव करना। ठीक है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि हमें कंसिस्टेंसी से हर एक चीज को फॉलो करना है। ठीक है, और इंशाल्लाह हम लोग इंप्रूव करते जाएंगे। तो इसमें क्या है कि कंसिस्टेंटली हमने इंप्रूव करना है। अब इसके कुछ डिलीवरेबल्स हैं। सबसे पहला जो डिलीवरेबल है वो है परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। हम लोगों ने परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करना है कि जो हम लोग कैंपेन चला रहे हैं वो किस तरह की जा रही है। लाइक हम लोग मैट्रिक्स को देखेंगे, मैट्रिक्स की बिना पे हम लोग हर एक स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करेंगे, न्यू स्ट्रेटजीज बनाएंगे कि किस तरह के हमारे मैट्रिक्स जो हैं वो फुलफिल हो रहे हैं। अगला जो हमारे पास आता है वो आता है रीटारगेटिंग, जो मैंने आपको थर्ड स्ट्रेटजी में बताया था, सिंपल जी रीमार्केटिंग फ्लोज। ठीक है, इसमें हम लोग जो मैंने आपको थर्ड स्ट्रेटजी में बताया था सेम एज रीटारगेटिंग वही है। उसके बाद थर्ड पॉइंट पे आए तो वो ये है कंटेंट अपडेट्स। ठीक है, कोई न्यू क्रिएटिव बेस्ड ऑन रिजल्ट। हम लोग जिस तरह मैंने अभी आपको शुरू में बताया, ये पिछले में बताया कि अगर हमारे रिजल्ट पुराने में अच्छे नहीं आए, ठीक है, तो हम लोग न्यू क्रिएटिव बनाएंगे रिजल्ट्स की बेस्ड पे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट की बात करें तो उसमें आएगा फुटफॉल ऑप्टिमाइजेशन। हम लोग टेस्ट करेंगे और अपनी कन्वर्जन रेट को इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, टेस्टिंग स्टार्ट कर देंगे, इम्प्रूविंग स्टार्ट कर देंगे, इम्प्रूवमेंट वगैरह स्टार्ट कर देंगे अपनी कन्वर्जन के अंदर। उसके बाद फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है इसमें, सॉरी फिफ्थ पॉइंट आता है हमारे पास सपोर्ट। ठीक है, रोजाना 2 घंटे का सपोर्ट। 2 घंटे का सपोर्ट किसकी तरफ से? हमारी तरफ से होगा आपके लिए। ठीक है, टोटली हम आपको मतलब आप में से कोई एक हमारे साथ आ जाएगा मीटिंग के अंदर, ना दोनों बेशक आ जाए। ठीक है, 2 घंटे का हम लोग सपोर्ट देंगे कि हम लोग उसमें बात किया करेंगे। वो दिन का कोई भी 2 घंटे हम आपके लिए फिक्स कर देंगे। ठीक है, हमारा बंदा जो है वो आपके लिए बैठा होगा और मतलब आपसे उस चीज़ में बातचीत होगी कि क्या स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं हम इम्प्लीमेंट करें, या हम आपको बता रहे होंगे कि ये चल रहा है। ठीक है, हमें ये करना चाहिए, अब हमें ये स्टेप लेना चाहिए, अब हमें ऐसे करना चाहिए, अब हमें ऐसे करना चाहिए। ठीक है, अगर हम अपने लास्ट स्टेप की बात करें
तो वो आता है 6 पॉइंट जो है रिपोर्टिंग का, ठीक है। मंथली परफॉर्मेंस रिपोर्ट विद एक्शन पॉइंट्स, ठीक है। हम लोगों ने जो जो एक्शंस लिए होंगे, हम लोग मंथली परफॉर्मेंस रिपोर्ट आप लोगों को एक सबमिट कर देंगे कि ये एक्शंस थे इस मंथ के, ठीक है, और ये हमारी एक रिपोर्ट है, ठीक है। तो जी यही थी हमारी आज की एक पूरी स्ट्रेटेजी, पूरी स्टेजेस, 5 स्टेजेस जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। एक ऑफिशियल डिजिटल मार्केटिंग प्रपोजल आपके सामने रखा मगन मंच का। बेसिकली ये मेरे पास तो रिटन फॉर्म में है, ठीक है। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं इंशाल्लाह आपको भी ये डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में सबमिट करवा दूंगी, ठीक है। और अब मुझे बताएं कि अब आपको कोई भी क्वेश्चन मेरी तरफ। नहीं, इसके अंदर तो कुछ नहीं है अभी तक। अभी तक कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि आप लोग किस तरह प्रोसीड करना चाहेंगे। आप चाहते हैं कि मैं आपको पैकेजेस वगैरह शेयर करूं? जी प्लीज। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं आपको पैकेजेस शेयर कर रही हूँ। ओके, मैं ग्रुप में ही शेयर कर रही हूँ, मुझे बस 1 मिनट दें। ओके, मैंने आपके साथ ये शेयर कर दिया, आप काइंडली थोड़ा देख लें। Okay, based upon individual branding and secret normal website messages 6 pages. Checkpoint content marketing strategies and post on the social medias. See if you ये जो बेसिक है पैकेज आपका हमारा, ये मंथली है या ये चलेगा, क्या कहते हैं, टोटल मंथली। नहीं हमारा नहीं, जो है मंथली। इससे और कम में नहीं है? मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल लो बजट में। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ, ऐसा नहीं है कि निगोशिएबल प्राइस नहीं है, ठीक है। जो टोटल होगा फिर उसमें हम कस्टमाइज पैकेज बनाना पड़ेगा, जी। ठीक है। तो एंड आप आपका पेमेंट का जो होता है वो क्या कहते हैं, तरीकाकार क्या होता है? आप स्टार्ट में सारे लेते हैं या आप साथ साथ बिल्कुल लेते रहते हैं? बिल्कुल, नहीं नहीं, हम लोग टोटली जो पेमेंट है वो एडवांस होती है, उसके बाद फिर हम लोग जो सारा ऑनबोर्डिंग प्रोसेस होता है वो सारा स्टार्ट करते हैं। ओके, इसके अंदर मुझे एक चीज और कंफर्म कीजिएगा, इसके अंदर जो अपना एड्रेस के कॉस्ट आएगी वो हम लोग खुद करेंगे ना? बिल्कुल ऐसा ही है। ओके। अच्छा, वो इसमें मेंशन नहीं है? वो इसमें मेंशन नहीं है, हाँ वो इसमें मेंशन नहीं है, बिल्कुल वो इसमें मेंशन नहीं है। वो प्रपोजल में मेरे ख्याल से मेंशन होती है, इसमें नहीं है। एड, जो एड की कॉस्ट होती है वो ऑब्वियसली आप लोग ही पे करते हैं, वो टोटली आपकी जो जी जी कार्ड होता है वो से डिडक्ट होती है। जी ठीक है। मुझे थोड़ा सा बताएं कि क्या कंफ्यूजन्स वगैरह हैं। चलें, इसको जो है ना मैं हम लोग आपस में एक बार डिस्कस कर लें, उसके बाद हम्म। जो है मैं इंशाल्लाह आपको थोड़ी कल तक इंशाल्लाह रिपोर्ट देते हैं इसके बारे में क्या कर सकते हैं हम लोग। थोड़ा सा मुझे बताएं कि कोई कंफ्यूजन वगैरह है तो मैं उसे अभी ही क्लियर करूं, ठीक है, ताकि जब आप आएँ तो इंशाल्लाह हम लोग स्टेप अप करें। अब मैं थोड़ा सा बताएं। मैं बेसिकली आपके पैकेजेस वगैरह जो है ना वो एक दो बार तसल्ली से अपना रीड हम्म करूंगा कि आप लोग क्या कुछ दे रहे हैं इसके अंदर, और उसके बाद कि मुझे किस किस चीज़ की ज़रूरत है तो फिर मैं आपको बताऊंगा। जिस तरीके से आपने कहा कि हम लोग उसका जो है ना अपना वो हम्म, बना लेंगे, कस्टमाइज पैकेज बन जाता है, हाँ तो हाँ मैं बिल्कुल। आपको वो वो बता दूंगा कस्टमाइजेशन। कि हमें जो है ये चीज़ चाहिए, तो उसके बाद फिर हम लोग उसको देख सकते हैं ना। फोर श्योर, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, आप जी लोग अपना टाइम लें, ठीक है। इंशाल्लाह मैं आपको अब अप्रोच करूंगी जस्ट फॉर द कंफर्मेशन। तो इंशाल्लाह हम लोग कल बात करते हैं, ठीक है। यस श्योर। थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू, यू। बहुत अच्छा थैंक लगा आपसे बात करके, इंशाल्लाह फिर राब्ता होगा। थैंक यू सो मच फॉर ज़्यादा टाइम। ना। अल्लाह थैंक हाफिज। यू। थैंक यू।